लेकिन रूबरू कराते हैं हमारे आज के दोनों विशेष मेहमान और क्या है उनका मानना। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अंशुल जैन जी को और वीएलए अंबाला जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये मतलब बनारस जाते ही टाई वाई पहन ली सर। ऐसे तो मतलब आप टाई वाई में तो कम दिखते हैं, लेकिन ये चलिए बढ़िया है सर, बहुत शानदार। तो ये मतलब सर ये धीरे धीरे करके लग रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन कल भी 25,800 क्रॉस कर गया। अब आज की उम्मीदें क्या हैं? पहले अंशुल जी आप, फिर अंबाला मैम आप। क्या हम 25,900 क्रॉस करेंगे आज या नहीं, या अभी रुकावट बड़ी दिखाई दे रही है? अंशुल जी। सर, मैं टांग खींचने से शुरुआत करने वाला था कि सदरी छोड़ के सूट पे आ गए। ठीक है, फिर अब वो याद आ गया कि जिनके अपने घर शीशे के हो, जो खुद टाई लगाए, वो दूसरे के सूट पे कमेंट नहीं करते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर जी सर। बैंक निफ्टी सर हम डिस्कस करते आ रहे हैं लगभग 60,200 60,300 के लेवल से 60,876 आएगा। 60,876 के ऊपर हमने डिस्कस किया था 61,417 आएगा। दोनों लेवल आ चुके हैं। अब आज फिर वही दिक्कत है जो कल निफ्टी पे थी, आज बैंक निफ्टी पे ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई है और 60,417 पे हम खड़े हैं। अगर 61,417 पे खड़े हैं, 61,400 के नीचे टिके तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 61,100 तक। बट ये डाउन मूव केवल प्रॉफिट बुकिंग है, तो कोई बहुत खास इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। शांति से बैठे रहिए, जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे लॉन्ग करके चलिए। निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था कि 25,752 के ऊपर अगर हम टिकते हैं, और कल ओपन हाई था, तो जैसे ही ओपन हाई क्रॉस होगा तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब देखिए लास्ट आवर में क्रॉस हुआ, अच्छी तेज शॉर्ट कवरिंग थी और टारगेट आज गैप अप के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया 25,892 का, 25,885 का हाई है। तो अब चूंकि रेडिश कैंडल है और बैंक निफ्टी पे ओपन हाई है, शुरुआती सेशन में हाथ रोक के काम करेंगे और जैसे निफ्टी पे डे हाई क्रॉस होगा, जैसे कल बैंक निफ्टी पे क्रॉस हुआ, आज जैसे बैंक निफ्टी पे डे हाई क्रॉस होगा हम वापस से लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ऊपर में करीब करीब 62,000 और 63,000 ये दो टारगेट अभी भी ओपन है। बाइंग का स्ट्रक्चर तब बनेगा जब आज ओपन हाई की फॉर्मेशन नेगेट होगी, बेयर स्ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। दूसरी, सोने पे सुहागा, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो अगर ये ट्रैप की फॉर्मेशन होती है और ये वर्कआउट होता है 61,678 के ऊपर, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ ताबड़तोड़ अपसाइड बननी चाहिए। तो एक्सपायरी भी है, ओपन हाई भी है, ट्रैप के लिए आइडियल लोकेशन भी है, बनता है तो सेकेंड हाफ बहुत बेहतरीन जाने वाला है। अरे जब फिर हम जब भाई अगर आज का क्रॉस कर गया, वो क्या फिर हम निफ्टी में क्या 26,000 भी क्रॉस करेंगे फिर? मतलब फिर बचा ही कितना, 100 पॉइंट? अच्छा देखिए, मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि आपका ध्यान डे टू डे एफआईआई के डेटा पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताब को अगर आप बहुत नजदीक से पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ी सी दूरी पे बैठ के एफआईआई के डेटा को इंडेक्स के लेवल पे पढ़िए, क्योंकि मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स की मूवमेंट इंडेक्स से आती है, और एफआईआई का डेटा अगर आप इंडेक्स पे सही पढ़ना सीख लिए तो ये सब चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी भी नेट पोजीशन पे अगर देखेंगे फ्यूचर्स पे 1,34,594 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के देखेंगे तो 3,67,695 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो अगर यहां से शॉर्ट ऐड भी हुए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट की यहां से डिप आ गई, क्योंकि नॉन स्टॉप 59,700 से 61,700 चली है 2,000 पॉइंट, 500-700 पॉइंट की डिप भी आ गई और ये 3,67,000 से बढ़ के 5.5 लाख हो गए। मान लीजिए कि 1.5-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए शॉर्ट में, तो आप 3.5 लाख पे अगर कॉन्ट्रैक्ट से जीरो पे मान के चल रहे हो कि 2,000 पॉइंट की मूव आएगी बैंक निफ्टी पे, तो 5.5 लाख से तो ये 2,500 की मूव आ जाएगी। मतलब जो 500 गिरा है वो भी रिकवर होगा और 2,000 ऊपर आएगा। तो जब तक ये डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव नहीं आता है इंडेक्स में, ऑन द डिप्स आपको शॉर्ट ट्रैप ढूंढना है या बुलिश ब्रेकआउट ढूंढना है। शॉर्ट करने की बहुत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो अगर डिप आती है, शॉर्ट्स ऐड होते हैं, मैं लॉन्ग करना ही पसंद करूंगा। चलिए ठीक। चलिए इस बीच अब अम्बाला मैम आप बताइए आपके टारगेट क्या कह रहे हैं और आज क्या लग रहा है, कहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई देंगे? गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड को पैनलिस्ट। वैसे कल जो भी डिस्कशन हुआ था, बैंक निफ्टी सब वैसे ही परफॉर्म कर गए। अब आज के लिए जो स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा मूवमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट यही है कि आज की मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड होने के बाद कहीं ना कहीं अपने कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही जाकर के क्लोज हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट एक जो स्टेटमेंट है वो ये है। दूसरी बात, अगर हम ट्रेड प्रोस्पेक्ट से बोले कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड की पॉसिबिलिटीज है, सो निफ्टी 50
सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करनी है। और मेरी नजर में वो सपोर्ट आज के लिए इंट्राडे पे जहां पर हमें एक मौका मिल सकता है लॉन्ग होने के लिए, अब वो बनता है 25,000 650 और 600 की रेंज में, और अभी हम है 25,780 पर। सो फिलहाल के लिए आप वेट कर जाओ, जैसे ही ये रेंज ट्रिगर हो जाती है वहां पर इन द मनी कॉल्स को बाय करके हम सिर्फ एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,550 का, दैट्स इट। और अपसाइड में जो हमारा आज का नया हाई है, अब मैं ये ट्रेड आपको बाइंग मैंने आपको इंट्राडे लेवल के तौर पर दी है। जो टारगेट है 25,800 का इंट्राडे का टारगेट जरूर है, बट इसको आप पोजीशन में लेना, इंट्राडे पोजीशन नहीं बनाना। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए अगर हमारा बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो 25,800 जब आप 600 25 650 700 की रेंज में जब आप खरीदेंगे तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 25,850 का। दूसरा टारगेट आपके लिए फिर थोड़ा सा बड़ा बन सकता है विच इज 25,900 का। तो ये टारगेट दो हम देख सकते हैं, बट बाय हमें सपोर्ट पर ही करना है। फिलहाल सेल ऑन राइज अवॉइड करना है। सेल ऑन राइज के लिए या तो एक बड़ा लेवल जो ब्रेकडाउन होना चाहिए वो होगा आपका 25,500 का, जो अभी आज तो नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ, या फिर कम से कम एक नया हाई बन जाए निफ्टी में, उसके बाद सेल ऑन राइज के ट्रेडर्स को ढूंढ सकते हैं। नाउ बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का नजरिया अब अलग है। जो टारगेट हिट होने थे इस 2 दिन में जो होने थे वो 1 दिन में हो गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड पुल बैक मुझे लगता है। अभी बैंक निफ्टी आपका 61,400 पर आया है। अगर आप टू बी स्पेसिफिक पूछे तो कल की पूरी जो ग्रीन कैंडल है मुझे ये ओवरलैप होते हुए लगती है, यानी 61,150 के आसपास का मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करें तो डिसअपॉइंटमेंट शायद उतना आपको नहीं होगा, टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो निफ्टी में सपोर्ट पर आने पर लॉन्ग करना है। बैंक निफ्टी को करंट प्राइस से एक बार को हम लोग सेल ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कि 61,200 का हमारा पहला टारगेट है। 61,200 और 61,150 की ये एक टारगेट रेंज है। अभी चल रहा है 61,400। दूसरा टारगेट लगभग आप 61,000 का मान के चल सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको 61,000 आ जाए वहां पर अपना हाफ प्रॉफिट बुक करके फर्स्ट टारगेट पर ट्रेल करके बैठ जाइए, ताकि आपको 60,850 तक के भाव भी दिख जाए। सो इन एंड ऑल हमने ये बात की है कि बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का भी वो इंटैक्टेड है। अब आप यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। निफ्टी को शॉर्ट करने से बचिए, निफ्टी को सपोर्ट पर लॉन्ग करने की कोशिश करिए। चलिए, अब इस और मार्केट में हाँ चलिए कंप्लीट कर लीजिए। जी मैम। जी, इस मार्केट में आपको एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी मिड कैप निफ्टी की, जो कि अभी चल रहा है 13,000। अगर आप न्यूट्रल ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी को 2-4 दिन और हैं, और यहाँ पर जो रेंज मुझे लग रही है मिड कैप निफ्टी में करंट प्राइस से 2% की अपसाइड एंड 2% की डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज लग रही है अगले 2-4 दिन के अंदर। सो विद दैट व्यू 13,650 पर चल रहा है अभी मिड कैप निफ्टी, और यहाँ से आप MIDC मिड कैप निफ्टी 13,600 का पुट आप देख सकते हैं। मैं एक स्ट्रैडल ट्रेड दूंगी यहाँ पर। 13,600 का एक पुट आप देखिए, जो कि अभी आपको 90 से 95 के आसपास में मिलना चाहिए। एंड दूसरा आप यहाँ पर 13,700 का कॉल देखिए। तो ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि आपको इस वोलेटिलिटी में मार्केट में, जहां पर दोनों मेजर इंडेक्स आपके अलग अलग दिशा में इंडिकेशन दे रहे हैं, वहीं पर मिड कैप निफ्टी आपका एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दे रहा है कि प्राइस मूवमेंट होगी और आपका पैसा उसमें बन जाएगा। सो कंसिडरिंग दैट मिड कैप निफ्टी से 13,600 का पुट ऑप्शन जो कि अभी 100 पर आ गया है बात करते हुए, मिड कैप निफ्टी 13,700 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 73 रुपए 70 की रेंज में चल रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी होगी यहाँ पर 170 रुपए के आसपास की होनी है। टारगेट हमारे 250 और सीधा 400 के हम देख रहे हैं, और 1 हफ्ते का व्यू है। स्टॉप लॉस यहाँ पर नेट में 100 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर हो गई इंडेक्स को लेकर के दोनों एक्सपर्ट की। अंबाला मैम, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, जितनी भी अपडेट्स हैं आप चाहें तो दे दीजिए, ताकि फिर बाद में फिर जो है समस्या ना हो। तो अभी क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी एज ऑफ नाउ HFCL का 75 का टारगेट हुआ है, जो मैं आपको अपडेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को 50% बुक कर लीजिए, बाकी आप 50% क्वांटिटी को 78 के टारगेट के लिए भी रख सकते हैं। बाइंग जो रिकमेंडेड थी वो 64-65 के प्राइस पर थी। चलिए ठीक है। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां हैं, कुछ एक टिप्पणियों को शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और एक एक करके जरा उनके जो है सवालों के जवाब लेते हैं, फिर आज के अपने सेगमेंट्स को जो है उसका आरंभ करते हैं। IDBI को लेकर के अंशुल सर 6 महीने का टारगेट पर्ल मखीजा जी जानना चाह रहे हैं। IDBI में अभी क्या 6 महीने के लिए अगर रखे हुए हैं या किस भाव पे लिए ये तो नहीं पता हमें, लेकिन वो 6 महीने का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। अभी 111-12 रुपए के आसपास चल रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट।
सर मेरा इनको सजेशन रहेगा कि 6 महीने से नजरिया बढ़ा के थोड़ा सा 1-1.5 साल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा एलटी फाइनेंस और एम&एम फाइनेंस और अभी यूनियन बैंक जब बड़े बेस से निकलता है तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए। जितना समय देंगे उतना ज्यादा वो आपको मुनाफा देगा। 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 105 के ऊपर एक बार वीक लॉन्च को कमजोर दिल वालों को शेक करने नीचे भी आया 95 तक, फिर उसी जो हाई बना था 118-38 वहीं तक पहुंच चुका है, लगभग 116-40 का हाई बना है। छोड़ दीजिए, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। ऐसा ना हो कि जब तक गवर्नमेंट अपना पूरा माल बेचे तब तक आपको स्टॉक कहीं भी 180-190 प्लस मिल जाए। तो मैं अगेन टारगेट लगाने के फेवर में नहीं हूं। 50 डे मूविंग एवरेज इसका खड़ा हुआ है 105 रुपए पे, 104 रुपए पे। 104 के नीचे वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के तकिए के नीचे दबाइए और सो जाइए। जब तक स्टॉप लॉस ना कटे उसको धीरे 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 ट्रेल करते जाइए। मूविंग एवरेज भी ऊपर सरक रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर सरकता रहेगा, और उसको सांस लेने जगह देते रहिए। चोक करेंगे तो जल्दी एग्जिट हो जाएगा, सांस लेने जगह देंगे तो शायद 180 भी मिल जाए आपको। ठीक। चलिए, इस बीच जो है अभिनव तिवारी जी जानना चाह रहे हैं। जी मैम, कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। अंबाला मैम, आपके लिए सवाल है। अभिनव तिवारी जी कह रहे हैं अंबाला मैम ने एक कॉल दी थी गोदावरी पावर, मैंने बाई 274 पे किया था लेकिन आज डाउन हो रहा है, प्लीज आस्क मैम अभी क्या करना चाहिए। इतनी जल्दी मतलब क्या स्टॉप लॉस अगर ना कटाओ तो इतनी जल्दी घबराते नहीं है एक दिन की गिरावट में? सर मैम आपकी टिप्पणी क्या होगी गोदावरी पावर को लेकर के? 143 के आसपास, अदानी पावर नहीं, गोदावरी पावर, गुरुदेव, गोदावरी पावर का शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। 266 के आसपास चल रहा है, 274 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? होल्ड कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर ये मैंने आपको दिया था, और आज 1% डाउन है, बट आपको और भी तैयारी रहनी चाहिए कि 255 पर भी आएगा। और जहां तक मुझे याद भी है 255 पर री एंट्री के बारे में, यानी किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो 255 पर करना चाहिए, वो भी बताया है। सो होल्ड कर जाओ फिलहाल के लिए। अब आपको स्टॉप लॉस अगर चाहिए तो एक थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख लीजिए, 235 रुपए का। 200 दिन का मूविंग एवरेज है, सस्टेन कर जाएगा मोस्ट लाइकली। एंड टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। एनर्जी में मजबूती, एक थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेशन बचा है, चलेगी वापस। क्या बात। इस बीच 2000 से ज़्यादा करीब 2100 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए और बड़ी संख्या में संख्याबल को बढ़ाते रहिए। जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने इस लिंक को लगाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत जानकारियाँ रील के माध्यम से या फिर जो लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी आकर के इन्फ्लुएंसर जो है वो जानकारी दे रहे हैं, उससे लोग बच सकें और सही सलाह पर फोकस कर सकें। आकांक्षा गुप्ता जी ने धनराशि भेजी है और अंशुल सर आपके लिए सवाल है। E2E को लेकर के जानना चाह रही हैं, बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग इन्वेस्टिंग। लंबी अवधि के लिए आज तो 8.5% हो गया है ऊपर। E2E नेटवर्क सर 3095 3095 का लेवल देखने को मिल रहा है और बीते 4-5 दिन में 23% भाग गया। अभी कोई अपॉर्चुनिटी बची है सर, जो आकांक्षा जी पूछ रही हैं, या अभी छोड़ दें इसको? अंशुल सर बोल तो बहुत शानदार रहे हैं पर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, ये जूम ने मेरी आवाज का गला घोंट दिया है, मैं इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। ये मतलब एक ही स्टेटमेंट में आपने टाई वाई सब उतार के फेंक दी, मतलब ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने? देखिए, कंठ लंगोट और सूट, इनसे मेरी बचपन की शत्रुता और बैर है। काफी मजबूरियों की वजह से पहन लेना पड़ता है, लेकिन फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं जो स्वतंत्रता दे देते हैं तो मिल जाती है, तो उसका हम लोग भरपूर। सर बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र हैं सर आप। बस ये है कि हाँ, मतलब कुछ तो धारण करते रहिए ताकि मतलब दर्शक जो है वो उनके लिए। जी हाँ, नहीं, कुछ तो धारण करेंगे सर, बिना कुछ धारण के नहीं आएंगे। जी सर। खैर, यही आदत है जो पैसा आपका लेके जाती है। E2E नेटवर्क जब गिर रहा था तब घबराहट में बेच दें। अब जब 27 दिन में 71% चल गया है तो अब आपको खरीदना है। अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा ये कि अपने मूविंग एवरेज में पुल बैक लेगा। मूविंग एवरेज कहाँ छूट गया है? 10 दिन का भी 2600 पे छूटा है, 20 दिन का 2450 पे छूटा है, 50 दिन का 2368 पे छूटा है। अब फिर जैसे ही पुल बैक इनटू मूविंग एवरेज आएगा, फिर आपकी घबराहट चालू हो जाएगी, बेच दें। फिर वो वहां से जब बाउंस बैक लेना चालू कर देगा। तो E2E नेटवर्क, अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर 10, 20, 50 मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक आने का वेट कीजिए। वहां से फिर आपको 3100 और 3200 का लेवल मिलेगा।
और शायद 3500 का भी लेवल मिलेगा। और अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर वही चीज रिपीट करूंगा, 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, करीब करीब आपको 9,000 रुपए प्लस के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। तो अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए, 3 4 5 साल हैं। राकेश झुनझुनवाला की तरह मल्टी बैगर चाहिए तो राकेश झुनझुनवाला 6 बार टाइटन पे 45-50% डाउन साइड भी देखे थे। इन सब चीज के लिए तैयार हैं तो 9,000 10,000 भी मिल जाएगा। नहीं तैयार हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है तो फिर मूविंग एवरेज के अंदर आने दीजिए। जितना मूविंग एवरेज से दूर बाई करेंगे उतने चांस है कि वो मैग्नेट की तरह ऐड करेगा। तो फिलहाल शायद और खींच के 3150 3200 तक खींच जाए, बट इवेंचुअली उसके बाद क्योंकि 71% चला है, मूविंग एवरेज के अंदर फुल बैक आएगा तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। चलिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इस बीच जो हमारे एक दर्शक हैं विपुल सर फैन के नाम से, तो भाई साहब ने सवाल भेजा है। अंबाला मैम 5 स्टार बिजनेस को लेकर के कह रहे हैं, विपुल सर 5 स्टार बिजनेस बाय करना है, 442 पर ऑलरेडी ये होल्ड कर रहे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं, करें होल्ड करूँ या सेल करूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो ये इसमें और ऐड करें या ना करें, ये थोड़ा सा इसको लेके कन्फ्यूजन है। आज 2-3 रुपये नीचे 436 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर अभी दिखाई दे रहा है। मैम अभी क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी? इनकी खरीद 442 पे है, ये जो 4-5 रुपये नीचे आते ही बिल्कुल बेच दें, खरीद लें, इतना तो धैर्य होना चाहिए किसी के कहने पे, मतलब किसी एक्सपर्ट, पहली बात तो किसी एक्सपर्ट की राय पे लीजिए कुछ, और अगर ले लिया है तो उनके लक्ष्य को 2-4 रुपये नीचे आने पर ही घबराहट अगर होने लगेगी तो काम चलेगा नहीं बॉस जी। अंबाला मैम जी, थैंक यू। आज आप बहुत ही सजेस्टिव है, मतलब हमारे काम आज आप ही कर रहे हैं। अरे नहीं, आप लोगों की भूमिका ठीक है। अद्भुत है जी। देखिए, 5 स्टार में एवरेजिंग करने की मेरी सलाह नहीं है विपुल जी, क्योंकि कुछ तो हो कि जिसके बेस पर एवरेजिंग करने की मैं बोल सकूं। तो फिलहाल सेक्टर से सस्ता है, एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। एनबीएफसीज में फाइनेंशियल सेक्टर में एफआईआईज की बाइंग कंपैरेटिवली हुई भी है, बट आपको जितना है उतना ही रख लो इसको। इसमें फ्रेश एडिशन की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती आपको करनी चाहिए। ये ऑलरेडी बहुत हाई बीटा स्टॉक है, तो जब ये चलेगा उसमें आपको आपका एग्जिट मिल जाएगा। सो जितना है उतना ही रखो, एवरेजिंग मत करो। रही बात टू बी स्पेसिफिक टारगेट अगर देखने हैं तो 510 के आसपास एक बार आएगा, वहां पर आप थोड़ी क्वांटिटी कम जरूर कर लेना, बाकी को होल्ड करिएगा। लगभग बहुत बड़े टारगेट्स है वैसे इस स्टॉक के लिए ये, लेकिन फिर भी 540 के लिए दूसरे टारगेट के लिए आप थोड़ा रुक सकते हैं, बट एडिशन मत करिए फिलहाल के लिए। इसे एडिशन मत कीजिए फिलहाल के लिए, ये सलाह है। मिताली जना जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, अंशुल जी आज स्कूल के गुड बॉय लग रहे हैं। अच्छा, तो ये सर ये जो टाई का कमाल था या मतलब टाई उतारने के बाद गुड बॉय लग रहे हैं? कमाल नहीं था, ये श्रीमती जी का कमाल है। कल रात को 4 दिन के दौरे से वापस लौटे हैं, सुबह नहला धुला के बढ़िया कंघी करके दाढ़ी आड़ी बना के कपड़े वपड़े पहना के एकदम तैयार करके पहले मिष्टू को स्कूल भेजी, फिर हमको ऑफिस भेजी, तो श्रेय पूरा उन्हीं को जाता है। मतलब जो है बताइए, एक तरफ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक तरफ पापा को लोग कह रहे हैं कि आप स्कूल बॉय लग रहे हैं, क्या सर मतलब जो है अद्भुत है। चलिए, तो इनका सवाल भी ले लेते हैं। निफ्टी ITBs को लेकर के है सर, कह रही 39 पे है और लेना है क्या, व्हाट शुड आई डू प्लीज एडवाइज। ITBs अभी लेना सही रहेगा क्या, एडवाइजेबल है? IT को लेकर के व्यू क्या है सर? सर बिल्कुल, ITBs आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, हर डिप पे ऐड करते चलिए। इवेंचुअली वही चीज जो हर चीज के लिए बोलता हूँ, 6-8 महीना 1-1.5 साल बाद जब ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा तब आप बैठे पछताएंगे कि 58-54 के चक्कर में 100 के नोट की गड्डी गिरा दी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आप लार्ज कैप स्टॉक में रहिए जिसमें इन्फोसिस ठीक ठाक लग रहा है, बट चूंकि कौन सरवाइव करेगा इस पूरे फिएस्को को कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी सरवाइव करेगा उसका वेटेज सबसे ज्यादा आ जाएगा और वो IT इंडेक्स को चला देगा। तो बेस्ट है ITBs, या तो SIP करके छोड़ दीजिए। 3 काम इसमें कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। 39 पे लिए, 36 पे ले लीजिए, 35, 34, 33, हर 1000 पॉइंट नीचे ये 1-1 रुपए नीचे मिलता जाएगा, ऐड करते जाइए। दूसरा SIP कर दीजिए। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं करना है तो एक अच्छा फंड लीजिए, उसको 6-7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, हर 1 रुपए नीचे गिरावट पे लेते जाइए, 1.5 रुपए ऊपर बढ़त पे बेचते जाइए। तीनों में से आप कुछ भी काम कर लेंगे तो इवेंचुअली जब ये ऑल टाइम हाई 49.76 लगाएगा, आपके पास अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेटेड रहेगी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। आज का सेगमेंट शुरू करें उससे पहले एक टिप्पणी भी आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तीरथ जी की है, कह रही नमस्ते सर, अंबाला मैम को पूछो कि न्यू ईयर पर मैंने करेक्शन की बात कही थी वो हो गया, अब जून के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस कितने हैं,
कंसिडरिंग एआई बबल, डेट और करेंसी। सर गुरुदेव, आपने बोला था, आपको लग रहा हो गया, अब फाइनेंशियल क्राइसिस भी आप ही बोल रहे हैं, तो इसमें अंबाला मैम कहाँ बोलेंगी? आप ही को जब इतने जानकार हैं तो अच्छी बात है। मैम कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो कर दीजिए, फिर आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। जैसा जून का डिफेंड करके उन्होंने 4 मंथ की बात किया, क्रैश जैसे कुछ नहीं है, सिंपल। वही मतलब ऐसी स्थिति तो नहीं कि फाइनेंशियल क्रैश हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी। हाँ चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले सेगमेंट पे फोकस करना शुरू करते हैं। और आज का पहला सेगमेंट जिसपे कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रही हैं, हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रही हैं, जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो आएंगे कुछ एक शेयरों को शामिल करने की कोशिश होगी, जहाँ खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको भी जो है हम बातचीत में शामिल करेंगे। तो तमाम चीज़ों को शामिल करें उससे पहले शायद अमित जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अमित जी को नमस्कार। तो चलिए एक सेकंड रुक जाते हैं अमित जी पे, जैसे मार्केट पे व्यू लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। अमित जी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग एक साथ आ गए हैं। कल जो है ना, कल एक कमेंट आया, तो कमेंट में लिखा हुआ था कि मतलब शाम को मैं पढ़ रहा था, जो आप लोगों के साथ सेगमेंट हुआ, कि आप लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं बॉडी शेमिंग को लेकर के और किसी के शरीर को लेकर कमेंट नहीं। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी। मैं तो ज़्यादातर मतलब इस तरह की बातें करता नहीं हूँ। फिर मुझे लगाया कि वो एक दूसरे को, आप लोग, कोई फूफा जी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, आपने कुछ बोला था, मुझे लगा अच्छा ये वहाँ से इन्होंने, और बड़े नाराज़ से थे वो, कैसे आप लोग के। तो बाद में मतलब आप लोग अगर देख रहे हैं तो मतलब ठीक है, मित्र हैं एक दूसरे के, थोड़ी बहुत मतलब छीटाकशी कर ली, आपस में ही कर रहे हैं। सर एक बात कही थी मैंने, मतभेद चलते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, तो मनभेद कभी नहीं होंगे, हमारी तरफ से एश्योरेंस है। वाह 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 वाह, चलिए, तो मतलब जैन बंधु हमारे मतलब जो है मतभेद नहीं हो सकते। आप भी कुछ कह रहे हैं सर? आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, आपकी आ नहीं रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। फूफा जी नाराज नहीं हुए, ना देसी ना विदेशी, ना हम नाराज हुए, ये अलग नाराज होके बैठ गए। मतलब वो फिर मुझे पहले तो मुझे लगा, मैंने मतलब मैं थोड़ा सोचता रहा कि ऐसा कौन सी टिप्पणी मैंने ऐसी की होगी, लेकिन बाद में पता लगा नहीं ये फिर यहाँ से आ रहा है। अमित सर, मार्केट पे व्यू, बाजार ऊपर से फिसल रहा है, कल तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब 800 भी क्रॉस कर गए हम, फिर हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, 746 का लो लगा करके 757 के आसपास है, लेकिन फिर भी आपका व्यू क्या होगा अभी मार्केट पे? सर दो बात कहना चाहूंगा। कल मैंने कहा था कि एक बार 25,850 के ऊपर निकल जाए तो हम तेजी देख सकते हैं, अभी तक हम निकल नहीं पाए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर को देखें तो 61,325 चल रहा है, वहीं अगर स्पॉट को देखें तो 61,385 चल रहा है। यूजुअली फ्यूचर प्रीमियम पे होते हैं और स्पॉट डिस्काउंट पे होते हैं ये। और मैं यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूँ, आज जस्टिफाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। जो बड़े पैसे लेके बाजार को पार्टिसिपेट करते हैं वो इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बाजार ये दिखाना चाहता है कि मैं टूटना चाहता हूँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट खराब हो रहे हैं और मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है 60,300 जब तक बैंक निफ्टी नहीं करती है तब तक ये ऐतिहासिक आंकड़े 63-64 हजार रुपए जाने के लिए अब रेडी हो चुकी है। और हो सकता है प्रोबेबली हम कल शाम के बाद या फिर मंडे को, कल शाम की तो हमारा बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट चलेंगे तो मंडे से हम एक नई फ्रेश हरे नीले आसमान की ओर बढ़ता हुआ बाजार को देखें। अच्छा, तो अब नई तेजी की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ये कह रहे हैं ना सर आप? मोटी बात। कल मेरे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कल लास्ट डे है इसका, ये पेनफुल टाइम का। और वैसे भी जब आपका ये डायलॉग आया था ना, जो होता है वो दिखता है होता नहीं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में आने लगती हैं। तो वो थोड़ा सा पिछली बार भी आपने जब बोला था ना, तो उसके बाद एकदम मामला एकदम ज़बरदस्त हो गया था। जी सर, तो अब आगे बढ़ते हैं सर, एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। आज के पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के अब बातचीत जो है कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और शुरुआत अंबाला मैम आपसे ही करते हैं, महिलाओं से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 14% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के लेवल पे जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है क्या उन्हें यहाँ पर कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है, या रैली जो है यहाँ पर पूरी हो गई? जिनके पास नहीं है वो भी होल्ड बाय कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन इसका अपर सर्किट है आज का 637 रुपए 85 पैसे का। सर्किट लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी ये 14% है, 20% पे आई थिंक इसका, अच्छा इसका सर्किट भी बड़ा है। तो
हालांकि जो भी है, लेकिन इसमें अभी फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है और अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट अभी इसमें देखा जाए तो 14% अप है, 15% और चल जाएगा। इसका सर्किट जो है इंट्राडे के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि 637 का सर्किट लॉक होना चाहिए। तो रही अभी बात अभी मैम फ्रेश 637 लॉन्ग का कर टारगेट के सकते लिए हैं, है। कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इंट्राडे का लो नहीं चलेगा। कल का लो जो है इसमें 490, उसके पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। इनफैक्ट 637 के बाद भी इसमें आपको एक दो दिन का मूवमेंट और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। आई मीन आप इसको चाहें तो 10 दिन के व्यू के साथ में 637 और 730 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये 10 दिन का व्यू है। बट अगर आप थोड़ा सा एक बॉटम बाइंग रिकवरी के तौर पर इसको देखना चाहे तो ना सॉफ्टवेयर लग गया नाम में, बस उसी पर्पज से, उसी हिसाब से हवा में चलेगा। तो 800-850 के आसपास का भाव भी आपको दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो लोग ट्रेडर हैं खाली वो 631 पे फोकस करें। थोड़ा सा 8-10 दिन का व्यू है 730 पे। 637 हाँ 637, अच्छा 637। जिनका थोड़ा सा और 8-10 दिन का व्यू है वो 730 पे फोकस करें। बाकी के टारगेट पे फिर आगे देखा जाएगा, लंबे टारगेट है। लेकिन पहले 637, 730 के दो टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर धुआंधार रफ्तार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए, तो थोड़ा सा आज चूँकि पेन में है सॉफ्टवेयर IT, तो थोड़ा सा एक दो नाम पहले से जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर 649 का दिया गया है, 490 का, सॉरी 490 का, 490 है ना मैम? यस, हाँ 490 का स्टॉप लॉस। चलिए 609 के आसपास, 608 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अच्छा, ये जब जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे, या स्टॉप लॉस टारगेट में अंबाला जी कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो भी स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर रखिए नज़र, 14-14.25% ऊपर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। अंशुल सर, एक और नेटवेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी शब्द है, तो ज़रा देखिए ये भी अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। 5-6% की तेज़ी नेटवेब के अंदर। आज मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कुछ काफ़ी सारे सवाल भी थे नेटवेब को लेकर के। आपका व्यू क्या है सर इस तेज़ी में? कोई गुंजाइश है? और जिनके पास है वो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें ये भी बताते रहिएगा, और नई गुंजाइश कहीं हो तो उसके बारे में भी जानकारी। अच्छा, देखिए 19 जनवरी को ये गिरा था, 432% वॉल्यूम राइज था, 6.4 मिलियन। उसकी ओपनिंग प्राइस थी 3710, तो यही मेजर रेजिस्टेंस था। आज 3700 का हाई बना है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको पील आउट करते जाना चाहिए। अगर अगले 2-3 दिन में 3710 क्रॉस हुआ तो फिर आपको ऊपर में 3900, 3950 इस जोन तक जाते हुए दिखेगा, लेकिन 3710 निकलने के बाद ही। तो अगर फ्रेश लॉन्ग देख रहे हैं तो 3710 के ऊपर देखिए, है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और 3700 रुपए पे 3710 पे एक बार रिव्यू करा लीजिएगा। 3710 तक के टारगेट अभी फिलहाल के लिए निकल करके आ रहे हैं नेटवेब पे। नेटवेब थोड़ा सा दिखा दीजिए, एक बार मैं थोड़ा सा नोट करना भूल गया, तो एक बार फिर से ज़रा इसको दिखा देते हैं। नेटवेब पे नज़र रखिए, 608, 609 पे अपडेट करता हुआ, 637 यहाँ पर। सर टारगेट क्या बताया आपने नेटवेब पे? 3700। 3700 का टारगेट। स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस अगर लगाना है 3500 का क्लोजिंग बेसिस लगा सकते हैं। 3500 के नीचे क्लोज होगा तो खराब होने लगेगा। 3500 के नीचे अगर चला जाए, किसी कारणवश बाजार खराब हुआ या कुछ, तो फिर यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए 3700 के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3587 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 3700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगली टिप्पणी जो है अमित जी के पास जाएं उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, सेक्शन ऑफिसर के नाम से आईडी बनाई हुई है। बड़ा मेहनत करते हैं सर आप लोग, मतलब आईडी वाईडी बनाने में। तो सेक्शन ऑफिसर साहब कह रहे हैं, विपुल जी की वाकपटुता, अंशुल जी की डांट व समझाना, अमित जी की स्मार्टनेस, रचित जी की मुस्कान और अंबाला जी का स्टॉक ऑब्जर्वेशन का क्या कहना। तो ये सबके गुण इन्होंने एक एक करके लिए हैं। स्टॉक ऑब्जर्वेशन, अमित जी की स्मार्टनेस, अंशुल जी की डांट, रचित जी की मुस्कान, तो सबको ऑब्जर्व करके इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। चलिए, बहुत शानदार, ऐसे ही शानदार शानदार टिप्पणियाँ आप लोग करते रहिए। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है अमित सर, MCX 2400 के आसपास, 2415 के आसपास धीरे धीरे करके पहुंच गया है। MCX पे बीच में गिरावट भी रही, 3-3.25% की मजबूती। क्या लग रहा है सर, क्या करें? एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया रिटर्न जो है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? अभी इसने 2160 रुपए का आसपास, 2165 का लो टेस्ट करके आज 2412, 2401 रुपए चल रहा है।
मुझे लगता है विपुल जी ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन पर जा सकता है, लेकिन इसमें बिकवाली नहीं करनी है। अगर लिया हुआ माल तो पकड़ के रख सकते हैं। अगर कोई करेक्शन आए तो 2375 से 2333 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी 2375 से 2325 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेट करना है। 2220 रुपए का स्टॉप लॉस आने वाले समय में पॉसिबल है तो 2900 रुपए के पार बड़ी आसानी से दिखता है। तो अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको रखने का विचार करना चाहिए 2900 रुपए के टारगेट के लिए। 2900 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं, नीचे अभी नहीं खरीदना, ये कह रहे हैं ना सर? यहाँ से छोटा करेक्शन मिलता है 2375 से 2325 रुपए की रेंज पे एड ऑन करना है। अगर किसी को रिस्क लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकता है। और नीचे वाले में बहुत लोग कहते हैं सर मिस हो जाती है चीजें, अब कोई ऑफिस में देख रहा है तो फिर हाँ देखिए, तो 20% यहाँ पर इन्वेस्ट करके बाकी अपने अगर कोई करेक्शन आए हाँ तो नीचे और एड ऑन कर सकते हैं, यानी गिरे तो डरना नहीं है ओवरऑल। हाँ, तो मतलब ये है कि ये बात सही कह रहे हैं कि मतलब भाई अगर लेवल बताए गए या तो उसका सम्मान कीजिए, या तो फिर डरिए नहीं कि 2 रुपये नीचे आया और तुरंत कहने के अमित जी ने बोला था और ये जो है अब 3 रुपये नीचे आ गया, तो ये फिर मत कीजिए। चलिए इस बीच एक टिप्पणी हमारे दर्शकों की जो कमेंट बॉक्स है उससे ले लेते हैं। अंशुल जी, अंबाला मैडम, अमित जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। संतोष जी, डिक्सन टेक और डिक्सन टेक्नोलॉजी में कल थोड़ा सा मोमेंटम था। 14,866 थोड़ा सा महंगा टिकट साइज़ है। अंबाला मैम ज़रा देखिए डिक्सन के अंदर अभी क्या किया जा सकता है। 11,000 आ गया है, 2.25% आज टूटा हुआ है। भाई साहब ने लेके रखा हुआ है 14,866 पे, 14,866 कह रहे हैं कि अभी क्या एवरेज कर लें, क्या ये एवरेज करने लायक है मैम? नहीं, इसको देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर एवरेज मत करो। निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करिए, 29,000 के आसपास 200-300 पॉइंट प्लस माइनस का प्रोविजन रखो। लेकिन निफ्टी आईटी जब आपका 29,000 के आसपास आए, अभी 32,500 के आसपास में है, तब जाकर के आप अब इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं। ये इसलिए बोला है क्योंकि जितने भी आईटी के पैक के स्टॉक्स है, धीरे धीरे करके फिर वहां पर जितने भी इनको गिरना है, हो सकता है कि ये 5% गिर करके 6% ही गिरे, 3% ही गिरे। तो उस चीज को आप बेंचमार्क के तौर पर ट्रैक करो और तब इसमें आप जो है एवरेजिंग कर सकते हैं। बट फिर भी एक नंबर मैं आपको तब भी बता सकती हूँ कि कहां पर आपको और एवरेजिंग करने का एक बार मौका मिलेगा, दैट इज 9,500। आप 14,000 की बाइंग है, 11,250 पर चल रहा है, स्टॉप लॉस वैसे भी नदारद है, तो आप चाहें तो इसको अभी इस व्यू पर आईटी इंडेक्स को ट्रैक करिए। 9,500 के आसपास आप इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। समय लगेगा, वी शेप रिकवरी जब ये लेवल्स आ भी जाएंगे तो वी शेप रिकवरी नहीं होगी, पहले थोड़े दिन समय बिताएंगे, पेशेंस होने चाहिए। अगर आपको आईटी में से पैसा बनाना है, आईटी स्टॉक या ईमेस स्टॉक से पैसा बनाना है, जो गिरे पड़े स्टॉक से अभी, तो आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में वो पेशेंस है, टाइम भी है, तो ही आप ये चीज का प्रोविजनिंग करो, अदरवाइज अवॉइड कर देना। ये बात जो है अभिनव सिंह जी कह रहे हैं सुपर चैट में पैसा बर्बाद। सर अभी देख लेंगे सर, अभी आप लोग मतलब इतना दबाव अभी मत बनाइए शुरू में ही। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है चलते हैं, और यहाँ पर एक हमारे कुछ कह रहे हैं सर कोई? तो ये लास्ट टाइम अपन ने डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करी थी, हाँ 11,500 रुपए के आसपास का रेट था उस दिन। मैंने कहा था ये 9,800 9,900 की रेंज पे आता है तो लेना है। उसके बाद इसने 9,825 के आसपास का लो पोस्ट किया। अगर किसी के पास वो बाय है तो अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट रखकर 12,500 रुपए तक के लिए होल्ड करें। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर जो है एडिक्शन को लेकर के निकल के आ रहे हैं। अंशुल सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे। 2 दिन से पूछे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है एथर को लेकर के, और आज भी ये 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, अब 750 के आसपास पहुँचता हुआ। क्या करना चाहिए सर अभी 741 के आसपास? कैसा लग रहा है, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है? बिल्कुल सर, 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 765। 17 हफ्ते हो गए रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर 765 नहीं तोड़ रहा है, नीचे 595 नहीं तोड़ रहा है। 595 पे अच्छा बेस बना के चला है तो 765 तक तो पहुंच जाएगा। 765 का ब्रेकआउट देता है तो फिर 900 रुपए तक भी निकल जाएगा। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा 765 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो 900 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो 765 का लेवल एक बार क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर पोजीशन बनाइए, फिर 900 तक के लेवल जो है यहाँ पर एक तरफा जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस बीच
एक काउंटर पे किराए अभी ली जाए कि रहने दी जाए। चलिए ले लेते हैं एलटी फूड्स को लेकर के। मतलब चैट बॉक्स में भी काफ़ी सवाल हैं। आज सुस्त है ज़रूर, लेकिन एक महीने में 18% चला है। अमित सर देखिए, एलटी फूड्स में क्या अभी कोई गुंजाइश है या इसकी रैली पूरी हो गई? ये एक्सपोर्ट खुलने और यूएस के साथ डील और सबके बाद ये हुआ, केआरबीएल हुआ, इन सब में बीच में एक मोमेंटम बना था, लेकिन अभी क्या करना चाहिए 418-19 के आसपास? सर ये अभी भी चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया टेक्निकल फॉर्मेशन है मंथली चार्ट पर। जो अभी अभी इसने 353 रुपए का लो पोस्ट किया है वो एक्चुअली वैल्यू बाइंग है, 370 रुपए से 360 रुपए के बीच में। आने वाले टाइम पर ये आराम से 600 रुपए प्लस का कैंडिडेट लगता है सर। तो अगर किसी को लेना है तो करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट कर सकता है 380 रुपए तक। 418 रुपए का भाव चल रहा है, 40 रुपए का मार्जिन रखना पड़ेगा बाय जोन के लिए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 700 रुपए प्लस के रेट दिखा सकता है ये स्टॉक। ठीक, इस बीच सर दर्द बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। बहुत छोटी सर छोटी। दर्द नहीं है, ये मौका दे रहा है। अच्छा, आ जाएगी रिकवरी या मंडे का इंतजार करेंगे? विपुल जी मुझे ऐसा लगता है कि ये 800 रुपए के 780 770 के आसपास की क्लोजिंग आनी चाहिए, यानी यहाँ से 40-50 पॉइंट रिकवर करके क्लोज करना चाहिए। ना बहुत यहाँ से डाउनसाइड दिखता है और ना ही इंट्राडे एकदम बहुत साइड रॉकेट बन के उड़ जाएगा ऐसा लगता है। तो 770 के आसपास का क्लोज होता है तो ना बायर को क्लियरिटी मिलेगी ना सेलर को क्लियरिटी मिलेगी, और मार्केट कोशिश यही करता है कि मैं सबको कंफ्यूज करके आगे बढ़ता रहूं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंशुल सर जरा अभी एक लाइन बोल दीजिए निफ्टी को लेकर के। सर देखिए, बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव हुआ है 61,417 और दूसरा ओपन हाई के साथ खुला है। तो शॉर्ट वाले भी शॉर्ट करने आ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग वाले भी प्रॉफिट बुकिंग करने आ रहे हैं। तो शो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था 61,100 तक कोई भी टिप आती है तो वहां पे बुलिश एविडेंस पे बायर ही रहूंगा। शॉर्ट तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्रीवियस एक्टिविटी भी देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 9 फरवरी को जब हम डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी खोलिए, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे हम गैप अप खुले थे। 1 2 3 4 5 दिन में हल्का हल्का करके बैंक निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट किया डेली चार्ट पे, और एक ही दिन में 16 फरवरी को पूरे 5 दिन के प्राइस एक्शन को रिकवर करते हुए क्लोज किया, और वहां से नॉन स्टॉप ये 59,800 से 61,600 तक आई है। तो छोटे छोटे पुल बैक में चिल्लर कमाने की जगह जब इनटू द ट्रेंड वापस आता है, अगर वहां पे काम करेंगे तो 3 दिन में ऐसी बड़ी मूव मिल जाएगी। तो 5 दिन में 600-700 पॉइंट पाने के चक्कर में शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस नहीं कट पाए, तो ये 2000 पॉइंट ऊपर आप अपना पोजीशन लेके बैठे हैं, फिर एवरेज पूछेंगे, फिर वो मतलब उसको उल्टी सीधी तरीके से एवरेज करेंगे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ट्रेड करना है? आ रहा है पुल बैक, शांति से उसको आ जाने दीजिए। मूविंग एवरेज के बाद जैसे बुलिश एविडेंस बने तब लॉन्ग कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस कटाना भी है तो इनटू द ट्रेंड कटाइए ना, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके क्यों कटवाना है? बात सही है। अंबाला मैम, बिरला सॉफ्ट और एक छोटी टिप्पणी अगर आप भी मार्केट पे देना चाहें तो। बैंक निफ्टी में 61,200 का टारगेट आने पर 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, दैट्स द ओनली थिंग। एंड निफ्टी में सपोर्ट की तरफ जा रहा है 25,700 650 आने दो, इसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बीतने देना। इंट्राडे में भी वहां से लॉन्ग व्यू कर सकते हैं बैंक निफ्टी 50 में, सॉरी रिपीटिंग अगेन, 25,700 650 ये रेंज है। इंट्राडे के सपोर्ट के तौर पर ये काम करने के लिए तैयार लगती है। तो जैसे इस रेंज में आ जाए यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। और यस, आपने दूसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट आपने दिया है। इसके साथ साथ मुझे लगता है आज IRCTC इज लाइकली टू परफॉर्म वेरी वेल। तो अगर आपके पास जब भी आपको लगे कि टाइम है, तुरंत मैं चैट के लिए मतलब कॉल हो तो पहले कॉल से ही शुरू कर दीजिए, उसमें परमिशन की कॉल जो नई कॉल हो उस तुरंत अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करना जी। IRCTC अभी खरीदे जी। हाँ, वैसे पहले आप ही के व्यूअर्स के पास ऑलरेडी ये 615-20 पर भी है, बट अब भी अच्छा लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। तो 632 पर ये अभी है। मेरी नजर में इसमें आज के लिए जो टारगेट लगता है वो 645 का है, आ जाना चाहिए। और बाकी अगर आप सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से नहीं देख रहे हो, होल्ड करना है आपको ट्रेड को, तो आप कम से कम इसमें
665 665 का वेट करना फर्स्ट टारगेट के तौर पर, और बाकी फिर 700 सीधा इसका टारगेट है जो कि आपको 2 महीने के दायरे पर दिख जाना चाहिए। और मेरा सजेशन भी यही होगा कि इंट्राडे को चेस मत करो, जितना हो सके आप स्विंग में पोजीशंस को रखें ताकि फ्लक्चुएशन प्राइस की आप झेल पाए, मैनेज कर पाए, इतना जल्दी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो 632 पे इट्स अ लॉन्ग, और कम से कम 665 और 700 के 2 भाव है जो आने लगते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, इमीडिएट छोटा स्टॉप लॉस रखिए 600 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड। 600 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। इंट्राडे के लिहाज से 645 665 थोड़े समय के लिए, बाकी 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे स्विंग ट्रेड के लिहाज से। उसके बाद के लिए थोड़ा आगे चल के बात करेंगे मैम से। मैम आजकल डेली आ रही तो मैम से आगे पूछेंगे क्या करें, जैसे जैसे यहाँ पे हम टारगेट एक एक करके पूरे करते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इंट्राडे के लिए 645 यानी कि यहाँ से 12-13 रुपए ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के हिसाब से बनेगा नहीं, इसीलिए सजेशन में 665 बोला है। तो वो ज्यादा, हाँ मैंने दोनों इसीलिए 645 665 उसके बाद 700, ये है ना मैम स्टॉप लॉस 600। कुछ गलत तो नहीं मैम? नहीं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर 633 का भाव। मैम बिरला सॉफ्ट। यस, तो बिरला सॉफ्ट पर अभी मैंने स्क्रीन पर एक्चुअली वो रखा भी नहीं था, वेल फेयर इनफ। तो बिरला सॉफ्ट अभी 387 पर है, आज तो बाय नहीं करना है। और इसको बाय करना भी कब है, आप मान के चले कि ये 325 पर आएगा और अभी चला है 387, तो क्लियर कट नो, पुल बैक में बाय करने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं इसको 325 पर आते हुए देख पा रही हूँ। 300 अभी नीचे 325 तक जाएगा है? यस, अभी 387 पर है, तो मेरा यहाँ खरीदने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यहाँ से रिस्क बड़ा है और अपसाइड लिमिटेड है। रिस्क बड़ा है, अपसाइड लिमिटेड है। और इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में ऑयल इंडिया पे ज़रा एक व्यू ले लेते हैं। अच्छा मोमेंटम बीच में बना था, लेकिन अंशुल जी के लिए एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, उस पर ऑयल इंडिया पे बाद में आएंगे। सर वो श्रीजी सीमेंट को श्रीजी शिपिंग को लेकर के आपकी कॉल थी, उसको लेकर के काफ़ी दर्शकों की टिप्पणी आई है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल 412 के आसपास चल रहा है, आज इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी क्या श्रीजी शिपिंग में अभी भी कोई गुंजाइश है? और जिनके पास है, जो दर्शक पूछ रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप? सर देखिए, अगर ज्यादा दिक्कत परेशानी दर्द हो रहा है तो 14 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। और अगर रुक सकते हैं तो 10, 20, 50 मूविंग एवरेज से दूर है, 4-5 दिन इसी रेंज में 400, 415 इसी रेंज में घूमेगा। जब मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा उसके बाद चलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर आप नहीं कर लेंगे, कोई भी चार्ट खोलिए, डेली चार्ट 10, 20, 50 लगाइए। अगर उससे दूर है तो मैग्नेट की तरह पास आएगा, अगर पास है तो वो रिपल्सर की तरह उसको ऊपर उछालेगा अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ है, वो अभी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जाने दे रहा है। कैचअप होते ही 440 चला जाएगा। बट आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट पे ले आइए ताकि कुछ भी गड़बड़ हो बाजार में तो आपके घर से कुछ ना जाए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच एक अमित जी के लिए एक सवाल था, मैं मिस कर गया और मैं ढूंढ रहा हूँ। शेयर तो शायद MOIL था। हाँ आ गया। शिवाजी महाराज की जय। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर MOIL रेडिंगटन में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? अमित जैन सर का व्यू बता दें, मैं बहुत दिन से वॉच लिस्ट में इसको वॉच कर रहा हूँ। तो सर ये एक तो MOIL है और रेडिंगटन, ये दो पे इन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। आपकी राय जानना चाहते हैं। MOIL आधे % नीचे आज 305 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रेडिंगटन भी थोड़ा सा अभी सुस्त ही चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट 257 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं, कोई गुंजाइश है क्या? सर मॉइल का सेटअप तो उतना जोरदार नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ये टूट सकता है 289 के आसपास। ये अभी चल रहा है 305 रुपए के आसपास। तो अगर ये 290 के आसपास मिलता है तो वहां पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर इनकेस 280 के नीचे ट्रेड कराता है तो ये वापस से 261 तक गिर सकता है। तो यहाँ पर यानी थोड़े से स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में 10% ले सकते हैं, 20% ले सकते हैं 286 के आसपास, और 20% ऐड कर सकते हैं 262 के आसपास। अगर इनकेस यहाँ तक नहीं गिरता और उसके पहले 340 के ऊपर निकलता है तब एक फ्रेश लॉन्ग बनेगा 445 रुपए के लिए। तो थोड़ा सा 330 के बाद थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं।
वरना डिप गिरते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा माल लेते रहिए। मैक्सिमम डाउन साइड 225 रुपए, उसके नीचे नहीं लगता है, क्योंकि ये जून 2023 के आसपास यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था और 575 का हाई टेस्ट किया हुआ है, तो मैक्सिमम वहां तक टूट सकता है, उससे नीचे चला जाए इसकी उम्मीद कम लगती है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना, आज हम देख रहे हैं पावर थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो एक बार क्या इस गिरावट में खरीदने का कोई वक्त है क्या? खास तौर से प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अंशुल सर, आप अदानी निकाल के रखिएगा, और अंबाला मैम से मैं टाटा पावर पूछ लेता हूँ। अंबाला मैम, ज़रा बताइए, टाटा पावर में धीरे धीरे करके जो मोमेंटम बीच में एक बनता हुआ दिखाई दिया, एक महीने में 2-3% ही चला है, पर ये कम से कम चलना तो शुरू हुआ 375 के आसपास। क्या अभी आज की इस गिरावट में खरीद सकते हैं टाटा पावर? with the condition that you are going to hold it for another 3 quarters at least. 3 तो क्वार्टर? हाँ, यस, कम से कम, क्योंकि स्विंग ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप। आपने एनर्जी का सेक्टर जो है, देखिए अभी अच्छा चला, अभी थोड़ा इसका कूल ऑफ का टाइम है, और ये कूल ऑफ पीरियड हो सकता है इसका 2 हफ्ते चले, 1 हफ्ता चले, तो इस वजह से आपको इसमें समय देना पड़ेगा। इफ यू आर मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड विद दैट, तो फिर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि आप टाटा पावर को ना वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सो दिस इज वेरी क्लोज टू 200 वीक्स मूविंग एवरेज, और यहाँ से अमूमन बहुत बड़ी गिरावट बचती नहीं है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो आपके करंट लेवल से आपका रिस्क इज वेरी मच डिफाइंड अप टू 15%। तो यहाँ खरीद करके आपको 15% तक से ज्यादा की डाउनसाइड देखने की जरूरत मुझे नहीं लगती पड़ने वाली है। एंड अगर आप अपसाइड देखोगे, आज खरीद के इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही, ट्रेडिंग नहीं करना है इसमें, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको लगभग 375 पर खरीद के 440 शुड बी द फर्स्ट टारगेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट, और बाकी आप इसको 500 रुपए के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और ये मोमेंटम में ये दोनों ही टारगेट 3 क्वार्टर्स के टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छी मूवमेंट में कर जाएंगे। तो काउंटर अच्छा है, जगह भी ठीक है, और सेक्टर में अभी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो के बाद थोड़ा मोमेंटम वापस बढ़ेगा, तो आप इस नजरिए से इसमें पैसा लगा सकते हैं। ट्रेड मत करो, फंस जाएंगे। ट्रेड मत करिए, फंस जाएंगे, ये सलाह टाटा पावर को लेकर के आ रही है। अदानी पे लेकर के कल परसों में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। सर, जरा एक बार अदानी पावर में अभी क्या करना चाहिए? हालांकि ये ऊपर की तरफ अभी भी इसके लिए 155 के आसपास एक रुकावट आ जा रही है। अभी अदानी पावर कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा, देखिए अदानी पावर फिर वही चीज, 5 दिन में 1.5 साल का काम किया था, 40-50% चल के, और एटीआर एक्सटेंशन 23 सितंबर 2025 को बना था। तब से बता रहा हूँ, 1.5 साल कुछ नहीं होना है। नीचे की तरफ गैप फिल करने पहले एक बार 126-26 रुपए तक भी आ सकता है। बहुत पैसा आपका नहीं बनेगा, हर रैली पे ओवरहेड सप्लाई आएगी। अवॉइड करना है लॉन्ग साइड जब तक 126 ना आ जाए, या कोई नया बेस बन के ब्रेकआउट ना आ जाए। तो हर रैलीज पे माल बेच के चलिए, 126 आ सकता है। चलिए, 126 आ सकता है। बहुत लोगों के अरमान सर टूट जाएंगे सर, 126 आ गया तो फिर मतलब इतने दिन से तो चला नहीं। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 2018 से एचईजी में लोगों के अरमान टूट रहे हैं, तो चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही। हाँ, खैर ये भी बात सही है। सर, एक और पावर ले लेते हैं, जब इतनी पावर की बात हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख लीजिए सर, 484 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसमें भी हमने देखा पीछे 2-3 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम बना था, जब पावर में आ रहा है। क्या व्यू रहेगा सर? अमित सर, आप देखिए जरा। विपुल जी, अभी मैं ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि कह दीजिए सर। किसी का ये मन है कि भाई मैं ये स्टॉक काटना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ नया लेना चाहता हूँ, या फिर होल्ड, कुछ माल पड़ा हुआ है, मेरे को पैसों की जरूरत है, काट लूं क्या? मंडे तक इंतजार कर लीजिए। मंडे को एक ट्रेड सेटअप चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप यहाँ पर हो सकता है कि आज से 2-3% महंगा माल बेच पाए, तो मंडे तक का इंतजार कर लीजिएगा। जेएसडब्ल्यू। अच्छा सर, आपने जो बात कही है ना, अगर मंडे को बाजार तेज खुला और अच्छा मोमेंटम रहा, तो अभी से आपको कमिटमेंट करना होगा, चाहे 15-20 मिनट के लिए रह गई, फिर आप कार्यक्रम में आएंगे जरूर। ठीक है सर? जी सर, आप आदेश करिए सर। नहीं, अरे सर, हम तो निवेदन ही करते हैं, पता लगता है कि आप भी व्यस्त हैं। चलिए सर। जी सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। नहीं, मंडे को मेरा कमोडिटी शो भी रहता है ना, तो सुबह 9:30 इसीलिए थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट अगर हुआ ऐसा तो, है ना, प्रेडिक्शन अगर सही हुई तो। जी सर। विपुल जी, 531 रुपए तक बढ़ सकता है। अभी 488 रुपए का भाव चल रहा है। क्लोज टू क्लोज बेस में 461 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो 475 रुपए के आसपास ऐड कर सकते हैं। 463 का स्टॉप लॉस रहेगा। 510 रुपए और 525 रुपए के टारगेट रहेंगे।
ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है JSW एनर्जी को लेकर के। चलिए अब जो है इससे बाहर निकलते हैं और अगली कंपनी को जो है बातचीत करते हैं। अच्छा, पावर को लेकर के मैम आप भी पॉजिटिव थी, काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब चलने के बाद थोड़े ठंडे पड़ने लगते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। क्या अभी व्यू रहे ऐसे आपका पावर का? पावर में कहाँ पोजीशन बना रही हैं आप? पावर सेक्टर में अगर आपको देखिए ऑलरेडी चल गए हैं तो सबसे पहले हमको आगे की पोजीशनिंग इसी हिसाब से देखनी होती है कि व्हाट नेक्स्ट, एंड उसका आंसर आपको पिछला अगर आप जाते हैं तो उससे मिल जाता है। तो फिलहाल क्योंकि अगर आप ओवरऑल इंडेक्स की बात करोगे तो मतलब सीधा सीधा अगर आप देखें तो 33,000 के आसपास से चलते चलते आपका निफ्टी एनर्जी आया है लगभग 36,500-700 की रेंज तक। तो कम समय में यानी जनवरी के अंदर से फरवरी तक, मतलब लास्ट जनवरी ले लीजिए और अभी 30-25 दिन, एक महीना बोलिए चले राउंड फिगर, लगभग अच्छा खासा 12% से ज्यादा का मूवमेंट है ये। सो इस सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। अगर आप इंडेक्स लेवल पर ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कहां पर उसको ट्रैक करके पोजीशन बनाए, क्योंकि स्टॉक बहुत है तो आपको इंडेक्स से एक आइडिया मिल जाएगा। तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर को आप मान के चले, अभी आया है 35,300-500 की रेंज में है। ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख पा रही यहाँ पर आपको, सॉरी 36,300 के आसपास है। 35,500 पर आ जाए तो बेहिचक अपनी जो भी आपके पसंद के स्टॉक है जिन्होंने पिछली मूवमेंट मिस कर दी है जिन लोगों ने, तो वो PFC, पावर ग्रिड, इन जैसे स्टॉक्स पे अपनी पोजीशन जो है बना सकते हैं, और बाकी अपनी पसंद के प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉक्स। बाकी जो है PSU पे अभी बात करेंगे हम लोग, पावर पे भी। मेरा जो सवाल था आपसे, और दो शेयरों पे अब जो है बातचीत करना चाहेंगे। एक तो मीशो जो है, अंशुल सर देख लीजिए ज़रा, आज हमारे बहुत सारे लोग कहे थे शुरू के कार्यक्रम में, मुझे लगा अभी डिस्कस करेंगे, मेरे दिमाग से निकल गया कि ब्रेकआउट आया क्या। और अंबाला मैम ज़रा आप ग्रो देख लीजिए, फटाफट सिर्फ लेवल्स पे बात कीजिएगा क्योंकि अब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसका सेगमेंट को ख़त्म करना है। तो पहले बताइए कि क्या करना है ग्रो में। सर मीशो था ना आपके लिए? मीशो है सर। अंबाला मैम ग्रो एक बार ज़रा फटाफट ज़रा देख लीजिए। ग्रो 160 का एसएल लगा करके बैठे रहिए 195 210 के टारगेट के लिए। 210 के टारगेट के लिए, और अभी भी खरीद सकते हैं 172 पे, क्योंकि वहीं पे खड़ा है अभी। उसी रेंज में है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ खरीद सकते हैं। चलिए ठीक है जी सर। मीशो में अभी क्या करना है? सर मीशो में देखिए 5वें दिन 6वें दिन जाके जब IPO बेस का स्टॉप लॉस कटा 206, वहां से हम ऑल टाइम लो की बात कर रहे थे 153.90 आ गया है, उसी के पास गोल गोल घूम रहा है। फाइनल सेल ऑफ बार 3 फरवरी को थी, उसका हाई 162 है। तो जब तक 162 नहीं निकल रहा है कोई बाउंस बैक बनने की भी उम्मीद नहीं है। 162-162.50 निकले तब एक बाउंस बैक के लिए आप जरूर प्ले कर सकते हैं 177। तो फिर वही रिकमेंड करूंगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक पढ़िए, आपको IPO ट्रेड करना आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी सर किसके ऊपर निकलना की बोला आपने? 162 जब तक नहीं निकल रहा है फिर पुल बैक के बाद नया लो बना सकता है। ठीक। अच्छा, ये हमारे दर्शकों की क्रिएटिविटी देखिए। एक दर्शक लिखते हैं, PSP कैट जी हैं, नाम भी एक तो बहुत मेहनत से ढूंढते हैं सब लोग। कह रहे हैं विपुल, अंशुल एंड अंबाला, इनको सुनेंगे तो लाइफ होगी झिंगा लाला। SBI कल प्रॉफिट में बेच डाला, अब बताएं पैसा कहाँ जाए डाला, पैसा कहाँ जाए डाला। तो मतलब ये राइम करके, कविता करके, अद्भुत सर, थैंक यू सर। मतलब कहाँ पैसे डालने, अभी तो इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, एक के बाद एक। माला मैम ने 2-3 ट्रेड दिए, अंशुल जी बात कर रहे हैं सर, लेवल्स के साथ अमित सर ने बताए। तो इसको लेके काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत हुई है। लेकिन हालांकि हम इस पर PSU नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन एक BHEL ले लीजिए, बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं, हम इसको उसमें भी ट्रेड में ले लेंगे। क्या नाम है हमारा, PSU वाले सेगमेंट में भी BHEL डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। अमित सर, लास्ट क्वांटा और आज का BHEL क्या करें? 0.25% नीचे। ये जब से इसका वो आया ना OFS, उसके बाद से फिर से ठंडा पड़ा, फिर बीच में 2 दिन की रैली रहती है, फिर ठंडा पड़ जाता है। अभी क्या करें BHEL पे? सर थोड़ा एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रखा है इसने, ना ही मुझे 272 रुपए के ऊपर लगता है, ना ही मुझे 246 रुपए के नीचे लगता है। तो 246 रुपए के आसपास आए तो इसको लेना चाहिए। बाउंस बैक में 260 रुपए का बीच में हर्डल बनता है, 260 रुपए के ऊपर निकलता है तो 275 रुपए तक का पोटेंशियल बना लेता है। यानी 3 जोन है इसके, 260, 275 और 245। 245 के आसपास आए तो खरीदी करना है, 260 के आसपास प्रॉफिट लेना है, 260 के ऊपर की क्लोजिंग आए फिर से खरीदी करना है, 275 में फिर प्रॉफिट लेना है, फिर टूटने का वेट करना है, फिर 260 में लेना है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में मुझे लगता है 2-3 महीना ही निकाल देगा।
ठीक, ये बात आपका BHEL को लेकर के निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। करीब 2600 लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच प्रगति जी कह रही गुड मॉर्निंग एवरीवन, एनी इंट्राडे सजेशन। थोड़ा लेट ज्वाइन करिए आपने, मतलब काफ़ी सारे इंट्राडे और सब कुछ डेज वाले ट्रेड निकल गए हैं, और कुछ आएंगे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा 10 बजे प्रगति जी अलार्म सेट कर लीजिए, जुड़ जाए कीजिए। इस बीच एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि वीर शिवा का नाम ले, छाती ठोक के बोल, स्वराज की नींव रखी, मराठा गौरव जगह अनमोल। विमता लैब पर बात जानकारी जो है जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग सवाल भी पूछते हैं, उससे पहले 2-4 लाइन एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाने के बाद। चलिए विमता लैब पे अभी बात कर लेते हैं सर। इस सेगमेंट को यहाँ पे समाप्त करेंगे, 11:30 बजे कोशिश करेंगे कि इसको हम अपलोड करें, लेकिन अंशुल सर को जाना भी है। लेकिन उससे पहले सर विमता लैब पे ही आप ही बता दीजिए सर, ये सेगमेंट तो हमारा समाप्त हो गया। 1-2 टिप्पणी दर्शकों के लेके PSU स्टॉक्स पे बातचीत शुरू करते हैं। विमता लैब पे अभी 487 के आसपास चल रहा है। भाई साहब ने खरीदा है कि नहीं खरीद? अच्छा, करंट जोन पर बाय किया जा सकता है, ये खरीदना चाह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाई करना है तो कर सकते हैं, 523 550 तक आ जाएगा। और ऑन द डिप्स थोड़ा सा सस्ता 469 के आसपास ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 470 469 सपोर्ट जोन है, वहां पे लेना चाहिए। और अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर 448 का लेवल कायदे से डिफेंड कर चुका है स्टॉक, धीरे धीरे करके वापस 880 रुपए निकल जाएगा। तो ट्रेडर के लिए 40-50 रुपए मिल जाएगा, और इन्वेस्टर के लिए यहाँ से वापस ऑल टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं अंशुल जी, वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है सर? कह रहे हैं कि अंशुल जी, वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ प्रोवाइड टेक्निकल लेवल्स एंड एडवाइस ऑन कोल इंडिया, NTPC, PFC। सर अब इतने शेयरों पे एक साथ मतलब थोड़ा दीजिए, लेकिन किस? हाँ सर, उनका मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन PSU। ओहो, ये सर, ये आप अंदर की बात कैसे समझ जाते हैं? ये मतलब कौन सी विद्या? PSU मुझसे पूछिए ना, मैं PSU सुनते ही से मतलब सांड को लाल कपड़ा दिखाना और मुझसे PSU पूछना, दोनों एक ही बराबर हो जाता है। अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 95 पे BHEL जब फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा था, मना कर रहा था, बजट के पहले गला फाड़ फाड़ बोल रहा था PSU मत लेना, बेच देना। आप देखो 4600 का वो 4000 के नीचे आ गया। तो इंटरेस्ट मेरा उसी में है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां पे आप देखो पूरे समय आप बैंकिंग में किसी भी काउंटर में बैंक में बाई कर लिए होते, किसी भी लेवल पे बाई कर लिए होते, बैंक बढ़िया चल गए। तो मेरा इंटरेस्ट वहां है जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मेरा इंटरेस्ट वहां शॉर्ट में है जहां रिलेटिव वीकनेस है। ये बीच वाले बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक छोड़ देता हूं, उसका बार बार मैंने उदाहरण भी दिया है। 2018 से लोग बैठे हैं HEG ग्रेफाइट लेके, आज 2026 हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो 2024-25 वाले में 2030-32 तक तो कुछ नहीं होना है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका है तो आप कीजिए ना, पैसा आपका है, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं जाके हाथ पकड़ ले रहा हूँ कि आप मत कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो उम्मीद करते, कुछ कह रहे हैं अमित सर? कुछ कह रहे हैं? जहां बम वहां हम। वाह, जहां बम, जहां ट्रेंड है, जहां पैसा है, जहां पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वहां हम। वाह, जहां बम वहां हम। पैसा और बम, मतलब क्या तुलना की है सर, अद्भुत। ये सर आपसे मैं कोर्स करूंगा, कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ना, आप इंट्रोड्यूस करवाइए अमित सर। सर डिस्क्लोजर, अंशुल सर क्या रहेगा आपका? अच्छा, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकती है, क्योंकि बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस 70,000 क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंड जाता रहता है, तो किसी ना किसी के पास जरूर होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन अंबाला मैम और अमित जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, अगले सेगमेंट के लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक दर्शक कह रहे हैं अदानी पावर का भी कुछ बता दो सर जी, हर लाइव में बोलता हूँ, कभी रिप्लाई नहीं मिलता। गुरुदेव कहाँ रहते हैं आप? अदानी पावर पे अभी बात हुई, लेवल्स बताए गए, अंशुल जी ने बताया, मुझे फोकस आपका क्लियर रहता नहीं है सर। अदानी पावर, मुझे लगता है अंबाला मैम पावर पे हम लोग लगातार डेली और मतलब ऑलमोस्ट डेली बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपसे मिस हो जा रहा है सर। इसका मतलब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। अभिषेक जी कह रहे हैं मुझको इग्नोर किया जा रहा है। गुरुदेव, मतलब आपको इग्नोर करके क्या मिलेगा? तो तमाम दर्शकों की टिप्पणियाँ रहती हैं, लोग अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम बात करते हैं अगले सेगमेंट को लेकर के, और ये होगा PSU सेगमेंट हमारा। PSU सेगमेंट पे आज आगाज़ सोच रहे हैं कि बैंकों से किया जाए। बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ है, बैंकों में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम के बाद क्या आज की इस मोमेंटम में कुछ प्ले करने लायक है? मैम कल आपने सेंट्रल बैंक पे खरीदारी करने के लिए बोला था, आज थोड़ा सा फ्लैट, हालांकि
मतलब कि नीचे तो नहीं है उतना कहेंगे, लेकिन 38 रुपए पे क्या खरीद सकते हैं? 38 साढ़े 38 पे इन्वेस्टमेंट का आइडिया विपुल जी कर सकते हैं अभी भी इसमें बाइंग। स्टॉप लॉस अभी भी छोटा है और अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज है 40 रुपए से लेकर के 44 के टारगेट मैं तो देख पा रही हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पर 36 रुपए का 36 का मेंटेन करो और 40 से 44 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी बाय कर सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं है। एसबीआई में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आप हो नहीं हो तो कोई इट्स यू आर गुड। तो फिलहाल के लिए ये दो स्टॉक्स, एक तो सेंट्रल बैंक और पीएनबी, मुझे ठीक लग रहे हैं आज भी फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। चलिए, तो ये अभी भी अच्छे लग रहे हैं, सेंट्रल बैंक और एसबीआई। ये बोला आपने, क्या बोला दूसरा क्या? सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी। एसबीआई में तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। हाँ। 1200 पे प्रॉफिट बुकिंग मैं बता चुकी हूँ अपने मेंबर्स को, तो और यहाँ पर भी बताया ही है। तो आप लोग, क्योंकि अपसाइड अब लिमिटेड हो गई है और डाउन साइड 15% के आसपास की मुझे 10 से 15% की दिख रही है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके हम लोग यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएनबी अगर खरीदे तो कहाँ पे क्या टारगेट दे रही हैं आप? 135 150 135 150। तो ये इस गिरावट में अगर खरीदना है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं गिरा है, 1 ही रुपये नीचे है, लेकिन ठीक है, खरीद सकते हैं पीएनबी जो है। मौका मिलता है तो बिल्कुल जो है 135-50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर पीएसयू स्टॉप लॉस, पीएनबी का स्टॉप लॉस जब टारगेट की बात किया तो स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस यहाँ पर आप फिर से 2 रुपए और ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 117 कर लीजिए। 117 कर लीजिए, ठीक है। सर आपकी टिप्पणी रहेगी एसबीआई को लेकर के, मैं जानना चाहूंगा क्या? हाँ। कल भी कह के गया था सर, एसबीआई बैंक को ले सकते हैं 1165 रुपए के स्टॉप लॉस से 1260 और 1313 के टारगेट, कल भी यही टारगेट मेंशन किए थे। एक और ऑप्शन का ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन आज थोड़े से डिप का अगर इंतजार करेंगे तो अच्छा होगा। एसबीआई का 1200 का कॉल ऑप्शन जो अभी 16 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये अगर 15 रुपए 16 रुपए के बीच में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से 25 रुपए 35 रुपए तक के टारगेट है, 10 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। अच्छा, 1200 का कॉल ऑप्शन जो अभी चल रहा है 16 रुपए के आसपास, 16 रुपए 40 पैसे अभी चल रहा है, 16:40 पे चल रहा है। टारगेट आपने क्या बताया यहाँ पर? 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट 25 30 35 25 30 35 और 25 प्रोबेबली 30 50 भी हो जाए तो 50 भी हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। 25 30 35 के टारगेट यहाँ पर, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने बताया कितने का था? 10 रुपए का। 10 रुपए का, ठीक है। ये जरा तो आपको एसबीआई की 1200 की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। 1200 की कॉल ऑप्शन 16:40 के आसपास भाव चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, वो ट्रेड होता रहता है, उसके हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। करंट लेवल पे 25 30 35 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 1200 की कॉल पे, वो लगाना है 10 रुपये के आसपास का। तो 10 डिलीवरी कॉल भी इसी में है। हाँ, क्या करें सर? करंट डिलीवरी कॉल भी इसी में है। 1213 रुपए का भाव चल रहा है, 1206-7 रुपए तक अगर गिरे करंट मार्केट प्राइस से लीजिए, 1165 का स्टॉप लॉस होगा, 1260 और 1313 रुपए के टारगेट। चलिए, तो ये बात जो है, ये देखिए एसबीआई का कॉल ऑप्शन, अमित जैन की कॉल भी ऑप्शन आ गई है। अभी 16 रुपये के आसपास एंट्री करने की सलाह है, 16:40 के आसपास, और 1200 की स्ट्राइक जो है 25 30 रुपये का यहाँ पर टारगेट आप रख सकते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। देखिए सब चीज़ें लिखित रूप से आपके सामने उपलब्ध हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो एसबीआई पे 2 अलग अलग व्यूज़ हैं, आप कंफ्यूज मत हो रही है क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय होती है। आपको जिसको फॉलो करना है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अंबाला मैम कह रही है प्रॉफिट बुक करें, और अमित जी कह रहे हैं यहाँ से भी अभी अपसाइड बाकी है, तो यहाँ पर 1300 तक के लेवल के ऊपर के लेवल के लिए खरीदारी कैश में कर सकते हैं। ऑप्शन का डेटा आपके सामने है, किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। चलिए, सेंट्रल बैंक पीएनबी एसबीआई के बाद मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं, काफ़ी लोगों को ये फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, रिजल्ट भी ठीक थे। 68-69 पे कैसा लग रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? थोड़ा सा तो महंगा लग रहा है। अगर आप सिर्फ ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा तो महंगा है, बट स्टिल जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है। सो मैं यहाँ पर टारगेट्स के बारे में पहले बात करना चाहूंगी। 68-69 की रेंज में है। मुझे लगता है कि 75 के लिए पहला भाव है जो इसको चेस करना चाहिए, और वो भी जून से पहले। सो इस टारगेट के लिए अगर आप आज एंट्री बनाने का सोच रहे हैं, लिमिटेड एक्सपोजर से ही आइएगा, और 64 रुपए 50 पैसे पर स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो 75 पर प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेना है, और 60 रुपीज मतलब 64.5 रुपए पर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो बुक भी कर लेना है। स्टॉक काफी चल चुका है बट अभी भी मजबूत है, सिर्फ इसीलिए हमने इसमें बाइंग रिकमेंडेड की है। चलिए, ठीक है, ये बात हो गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेके।
अच्छा, मतलब दर्शक ये रोजमेरी जी की टिप्पणी आई है, शेर भी आया है उनका। हाँ, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, प्यार से प्यारा कोई जज्बा नहीं होता, प्यार का रिश्ता इसलिए छिपाना पड़ता है क्योंकि सच्चा प्यार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वाह वाह वाह। यहाँ पे गवारा नहीं होता, ज्यादा राइमिंग हो जाता। हाँ, मतलब आप जैसी क्रिएटिविटी कहाँ है मतलब इन लोगों में। हाँ हाँ, क्लास लीजिए आप अम्बाला मैम से थोड़े दिन के लिए, जो भी आप महानुभाव हैं। चलिए, तो शेर व शायरी की क्लास अम्बाला मैम के साथ ली जाएगी। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और मेटल पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेटल पे सर, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये आपका एकाधिकार रहा है, जो कि आपकी मतलब ख़ास तौर से कमोडिटी में जो पकड़ है। क्या व्यू दे रहे हैं सर अभी दोनों स्टॉक्स पे, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है कहीं पर बाइंग की, या फिर जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, बाय किया जा सकता है। अभी ये 584 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये 570 और 565 की रेंज में मिले तो 548 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 612 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, और वो भी शॉर्ट टर्म में, जब बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा इसको, 2-3 हफ्ते के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन 548 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चलना है। डिप में बाय करना है 565 रुपए तक जी। और दूसरा सर, हिंदुस्तान जिंक। यस, हिंदुस्तान जिंक सर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डिप करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये टर्न अराउंड वाली सिचुएशन में चला जाएगा। विपुल जी, इसको 596 रुपए के ऊपर निकले तब बाय करना चाहिए। अभी 584 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इनकेस 596 रुपए के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, तब इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ 625 रुपए तक देखने के लिए मिलेगी। वरना हो सकता है ये एक बार 570 रुपए तक का डिप दिखाए। 570 में एक जोन बनता है एंट्री करने का, और 555 में एक जोन बनता है एंट्री करने का। यहां पर लॉन्ग करिए और फिर उसके बाद 625 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है मैम, आपके लिए दो स्टॉक्स जो हैं, एक तो आप ले लीजिए स्टील में सेल, और दूसरा मेटल में आप नाल्को या हिंडाल्को में से एक चुन लीजिए। कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, तो भी आप बता दीजिए। क्या आप मेटल से दूरी बनाने का वक्त आ गया है? सेल से दूरी नहीं बनाने है। सेल तो अगर डिस्काउंट पे मिले तो खरीदने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल के लिए 158 पर है, बहुत ऊपर है अभी, तो यहाँ पर डिस्काउंट आएगा मुझे लगता है 148 और 45 की रेंज तक, तो वेट कर जाइए। और अगर आप हैं तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। मेटल्स, ऑटो थोड़े से 5-6% करेक्ट होंगे, तो उस करेक्टिव मूव में जो स्टॉक, जो पोजीशन आपके पास में आपको लग रहा है कि आपके पास ज्यादा है, तो चाहे तो निकल सकते हैं अभी। बट सेल दोबारा खरीदना है, वापस आते हैं 150, 100 जितना हो सके, एक नंबर है 145 के आसपास। तो 145 से 150 के बीच में ना? हाँ, और अभी 158 है, तो 100 रुपए वाला और 150 रुपए वाले स्टॉक में ये परसेंटेज मैटर करता है, क्योंकि इतना भी फास्ट मूवमेंट इसका उतनी बड़ी रेंज वाला नहीं रह जाएगा फिर। तो बस इतनी चीज का ध्यान में रखिए, जितना हो सके अच्छा बाय लेने की कोशिश करिए। दूसरा स्टॉक आपने? मैम, दूसरा स्टॉक नाल्को हिंडाल्को में से कोई एक चुन लीजिए, मैंने कहा था। तो आप नाल्को आ गया स्क्रीन पर, तो नाल्को बता दीजिए। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम 342 पर आया है, नहीं इसको अभी भी नहीं लेना है। अच्छा, लाइन से बाकी जो भी स्टॉक्स हैं, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, उसमें भी रुक जाइएगा, अभी खरीदना नहीं है। और अभी ये जो नेशनल एल्यूमिनियम 342 पर अभी जो है, कम से कम है कि ये कम से कम 290 और 310 चेस करेगा। अभी भी 15% और करेक्ट होना है कम से कम, तो रुक जाइए, जल्दबाजी में मत खरीदिए, ताकि आपको मेटल का दोबारा जो भाव है, वो मेटल की वो जो तपन थोड़े दिन पहले हुई है सबको, वो नहीं एक्सपीरियंस करना है। सो ट्राई टू बी वेरी कॉशियस विद योर एंट्री प्राइस दिस टाइम और एवरेजिंग प्राइस दिस टाइम। तो मेरे हिसाब से 290 310 का वेट करना ही चाहिए। इस बीच में जितना भी प्राइस ऊपर जाकर के जो भी हो 1-2 दिन के लिए, उसको इग्नोर करना। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच अमित सर, एक सवाल जो है वो आया हुआ है, धनराशि भेजी है अभिनव जी ने, और वो नाराज भी हो गए थे, तो उस समय मुझे दिख नहीं रहा था इनका। अब आ गया है। एक तो आईओसी इन्होंने 127 पे लिया है, ये हमारे उसमें शामिल है, पीएसयू की थीम में भी शामिल हो जाएगा। लेकिन नायका का भी इनका सवाल है, 255 पे लेके रख बैठे हुए हैं।
तो मैं चाहूँगा कि नाइका को भी आप कवर कर लें इसके साथ, लेकिन पहले आईओसी 127 पे लेके बैठे हैं। हालांकि आज क्रूड की कीमतों में जो यूएस और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद से फिर 4% उछल गया था क्रूड, ब्रेंट पे 70 के आसपास पहुंचता हुआ। अब क्या करें, आईओसी पे व्यू क्या है आपका? आईओसी मेरे यहाँ पर 177 दिख रहा है। 127 पे इन्होंने लिया है सर। अच्छा, 127 में इन्होंने लिया। वाह, बहुत अच्छा रेट है सर, लिया हुआ है, पकड़ के रखिए बिंदास। मुझे लगता है कि आपने जो धनराशि भेजी है उसमें कमाल की एडवाइस ले रहे हैं। होल्ड, क्योंकि यहाँ पर सर क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। डर हट जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो उसका लाभ माल अपने आप हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। 165 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलिए आप, और 195 रुपए तक मुझे आराम से दिखता है ये स्टॉक। और इसमें फ्रेश मोमेंटम हो सकता है 3 हफ्ते के अंदर अंदर, इसके पहले या फिर 3 हफ्ते तक एक ब्रेकआउट देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 190 प्लस तक के रेट आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ये बात यहाँ पर। और सर वो नायका वाला भी कवर कर लीजिए, धनराशि भेजिए कम से कम, भाई साहब का मतलब नाराज ना हो। जी, नायका 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 तो आ ही नहीं रहा है सर मेरे NYKAA के नाम से नहीं आ रहा। नहीं, अगर मैडम कवर करें तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। होनासा कंज्यूमर के नाम से है, लेकिन ठीक है, अभी मैम से हम पूछ लेते हैं। मैम जरा देखिए, आप नायका को कवर कर लीजिएगा, और अब जो है मेटल से बाहर निकल करके अगला काउंटर जो होगा वो होगा, चूंकि बात ऑयल एंड गैस को लेकर के पूछी गई है, तो मेरा सवाल आपसे होगा ONGC को लेकर के। सर नायका पे कमेंट कर दूं? अच्छा, कर दिया, आप ही कर दिए सर जी। नायका पे सर 295 के नीचे का ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं। अगर ये बाउंस में 310 रुपए 311 रुपए के आसपास मिले तो एक बार प्रॉफिट ले लीजिए, जिसके पास भी ये बाय है। हाँ जी सर। नहीं, अब ये सब मेरे पास तो मैडम आप ही कमेंट कर दीजिए, ज्यादा बेटर। चलिए ठीक है, ONGC मैम कवर कर लीजिएगा साथ में, नायका और ONGC जी। तब तक सर आप MRPL और चेन्नई पेट्रो ये दो निकाल लीजिएगा फटाफट जी। नायका जिसके भी पास है, आप 268 पर है, बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि मुझे तो ये 250 आते हुए लग रहा है। और दोबारा उसी पैसे को, जो बेस कैपिटल आपका इसमें था, 250 पर वापस लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। टारगेट आपके लिए वापस से 290 से लेकर के 320 तक बनते हैं। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में 235 का मेंटेन कर लेना, बट टुडे इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा आपने मुझे ONGC दिया था जो कि 270 पर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रिस्क लेना चाहिए। ये रिस्क है जो कि आप अगर 270 पर एंट्री बना रहे हैं तो आप 255 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 15 रुपए फ्रॉम योर बाइंग, और यहाँ से लगभग 285 रुपए से 290 रुपए की रेंज का एक फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करिए। रिस्क है ये ट्रेड में, लेकिन एक मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, दैट्स द ओपिनियन। बाकी फिलहाल के लिए 285 से 290 रुपए की टारगेट रेंज होगी, और अगला फिर इसके बाद जो टारगेट है वो 310 का होगा। स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 270 पर खरीद रहे हो लगभग, तो 255 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस बिल्कुल मत रखना। अच्छा ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर दोनों पे निकल के आ गई। ONGC को लेकर के सर, MRPL पे आपकी राय, और चेन्नई पेट्रो पे आज ये दोनों शेयरों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। MRPL इस समय 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, बीच में अच्छा चला ये शेयर भी। अगर हम देखें बीते एक महीने में 37% की रैली रही है। अब बड़ा सवाल ये बनता है, प्रॉफिट बुक करें जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है, या फिर बहुत लोगों की क्वेरीज अब ये है कि क्या अभी भी एंट्री कर सकते हैं? क्या व्यू रहेगा 200 के आसपास MRPL और फिर चेन्नई पेट्रो? एंट्री कर सकते हैं, हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर ये अपने गूगल ट्रेंडिंग जोन पर भी आ जाए। 190 के नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 207 रुपए और प्रोबेबली 222 रुपए तक, यानी ऑल टाइम 222 तक भी टेस्ट हो सकता है। किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो 188 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो 188 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं 205 रुपए और 222 रुपए के टारगेट के लिए। बहुत लंबा नजरिया है तो पॉसिबल है कि सर ये 300-350 रुपए भी एक बार दिखा दे 1-1.5 साल में। तो लंबे नजरिए के हिसाब से भी अच्छा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से भी अच्छा है। स्टॉप लॉस 188 के नीचे का। ठीक, और सर दूसरा भी सर एक साथ ही कवर कर चेन्नई पेट्रो में भी एक मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है सर 984 रुपए तक का। अगर किसी को लेना है तो इसके लिए बेस्ट एंट्री होगा 900 रुपए के आसपास। अभी हम चल रहे हैं 921 रुपए के आसपास, 900 के आसपास लेना है। 888 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना है और 938 रुपए
और पॉसिबली 973 रुपए तक का टारगेट हम आने वाले 1-2 हफ्ते में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात चेन्नई पेट्रो को लेकर के निकल के आ रही है। एमआरपीएल पूरा हो गया। अच्छा मैम, अगली टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक दर्शक की टिप्पणी आई थी, थोड़ा सा मुझसे मिस हो गई, लेकिन उन्होंने जो लिखा था वो यही था, आप खाली तारीफ ही करते रहते हो। अम्बाला मैम ने शुगर सेक्टर में कौन सा शुगर मैम आपने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कहना कि वो बोला था, और अभी आप पूछते नहीं हो कि क्या करना चाहिए, नीचे जा रहा है। तो मैम जाने से पहले एक बार जो है ना उस पर टिप्पणी कर दीजिएगा, तो वो हम लोग देख लेंगे कि अभी शुगर में क्या व्यू आपका बन रहा है। थोड़ा सा ऊपर से फिसला है तो हो सकता है ये उसको लेकर के नाराज़ हो रहे हैं। मैम कॉन्कोर को लेकर के जरा बताइए क्या करना चाहिए। एक पीएसयू स्टॉक भी है, हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी है, तो कॉन्कोर को लेते हैं और उसके बाद से 2-3 मिनट में 1-2 डिफेंस स्टॉक भी डिस्कस कर लेंगे। पहले कॉन्कोर। कॉनकोर अभी 504 पर है और मतलब फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको पोजीशंस इनिशिएट करनी है। एक्सपोजर लिमिटेड रखिएगा, जल्दी नहीं चलेगा, समय लगेगा, बहुत सारा समय भी लग सकता है। सो विद दिस क्लैरिटी अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहे, एक सेफर बेट अगर आप ढूंढ रहे हो इस मार्केट में, तो कॉनकोर उसमें से एक है, आईआरसीटीसी भी उसमें से एक है। 504 पर खरीद के आप लगभग यहाँ पर 535 का 535 का एक पहला भाव टारगेट के तौर पर और दूसरा लगभग 570 रुपए का दूसरा टारगेट आप देख पाएंगे और ये अचीवेबल टारगेट। इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या आगे के लिए 600 तक का होल्ड करना चाहते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट होगा। तो सजेशन के तौर पर 2 ही टारगेट को चेस करो फिलहाल के लिए। रही बात करंट प्राइस पर खरीदना है, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा स्ट्रिक्टली 480 पर, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका नहीं है, तो एक सेफर बेट निकल के आ रही है। चलिए ठीक है मैम, अभी रेलवे को लेकर के कॉन्कोर आपने बोला, कोई है और खरीदने के लिए रेलवे में? एक आईआरसीटीसी आपने दे दिया है, वो हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। आईआरसीटीसी मैम जरा लेवल एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि ये पीएसयू वाली थीम है ना, तो इस पर भी कवर हो जाएगा, तो ये अलग से सेगमेंट अपलोड होगा, तो ये 2:30 बजे के आसपास, तो हमको लोगों को अपडेट मिल जाएगी जी। तो मुझे फिलहाल ये 2 काउंटर ही ठीक ठाक लग रहे हैं। एक और है JWL, एक इसमें और डिस्काउंट आना बाकी है, तो जब वो सही भाव पर आ जाएगा 2-4 दिन में दोबारा, तब उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट एज ऑन टुडे IRCTC और जो दूसरा स्टॉक अभी हम लोग डिस्कस किए कॉनकोर, ये दोनों ठीक ठाक है। तो IRCTC के भाव आप पूछ रहे हैं तो 630 के आसपास था मेरे ख्याल से, अभी उसी रेंज के आसपास होगा, अभी कुछ बदला नहीं है अभी। 632 630 उतना ही है। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो 645 वगैरह का टारगेट था, बट 670 स्विंग के हिसाब से और दूसरा लगभग 700 रुपए सेकेंड टारगेट है। आज के भाव पर अभी भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ हमको 590 रुपए का मेंटेन करना है और दोनों ही बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। और इसमें फायदा हमें ये भी होता है कि हमारा रिस्क बहुत ही छोटा होता है, तो खोने के लिए ज्यादा नहीं है, पाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है वहां पर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है सर। समय हो गया है तो 1-2 टिप्पणी जो है, डिफेंस में क्या अच्छा लग रहा है सर, या BL के साथ साथ अगर आपको कोई अच्छा लग रहा हो और कोई, और अभी क्या बहुत सारी बातें हो रही हैं, शेयर चलते हैं फिर थमते हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। अमित सर। सर मुझे डिफेंस ले लो या फिर आपके ये आपका अभी अपन ने क्या डिस्कस किया, रेलवे, डिफेंस और रेलवे दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि सर 2-3 महीने का कम से कम एक्यूमुलेशन रहेगा। ये अचानक से बढ़ने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि अरे अब तेजी आई, कब तेजी आई, फिर ढह जाएंगे। तो जब ढहने लगेंगे तो फिर से वापस से न्यूज सर्कुलेट होगी, लोग मंदी के व्यू बनाएंगे, फिर बाजार रिकवर कर जाएंगे। तो 2-3 महीने तक इसी तरह से माहौल रहेगा। मुझे लगता है कहीं पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से पैसा कमाने के हिसाब से यहाँ पर अगर कोई ट्रेड और पोजीशन लेनी है तो मुझे लगता है दोनों सेगमेंट को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके लेवल तो यानी यहाँ पर यहाँ पर वो नहीं लगता कि जहाँ बम वहाँ हम वाला काम करा जा सके। हाँ, ये तो ऐसे ही बम वाला सेक्टर भी है। तो लेवल तो बता दीजिए सर, BL में कहाँ पे लगता है आपको, अगर कुछ लेवल बताना चाहें। BDL देखिए, अगर ये 1420 रुपए के ऊपर निकलता है तब तो कोई स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अभी ये चल रहा है 1300 रुपए के आसपास। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है हम 1200 रुपए तक का लेवल टेस्ट करें, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 1060 के नीचे के स्टॉप लॉस से। तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। यहाँ से 70-80 रुपए और टूटने देते हैं, 4-5% की गिरावट आती है, तब वापस से सेक्टर को अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, कोई भी फेवरेट स्टॉक आपका 1-2 अगर आप नाम लेना चाहें संक्षेप में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग घड़ी हमारी थोड़ी सी तेज हो गई है। हाँ जी, मेरे पास जो आज की मार्केट की कंसिडरेशन में अच्छे स्टॉक्स थे वो तो मैंने इन बिटवीन शो बता दिए, बट फिर भी डिफेंस में मैम, सिर्फ डिफेंस में। अच्छा डिफेंस, ओके नहीं डिफेंस में
बीईएल है, लेकिन वो एकदम कोर डिफेंस में नहीं आएंगे। फिर बीएचईएल है, तो बीईएल बीएचईएल आप देख सकते हो, लेकिन एचईएल एक स्टॉक अभी है 4200 पर, अभी मत खरीदो इसको। खरीदने के लिए प्राइस अलर्ट लगा लीजिए 3700 के आसपास का, वहां पर आ जाए तो खरीद सकते हैं। और सस्ता खरीदो, अच्छी चीजों को भी सस्ता बीएल खरीद खरीदने की सकते हैं अभी? कोशिश करो। बीएल खरीद सकते हैं कितने दिन के लिए? मैम 2-4 महीने के लिए? नहीं, बीएल अभी नहीं, मतलब 2-4 महीने वाले काउंटर्स नहीं है विपुल जी ये। मतलब एज एन व्यूअर भी लोगों को समझना जरूरी है कि ये थीम अब वैसी नहीं है। बॉटम बाइंग आप कर रहे हो तो आपको 2-4 महीने में कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल जाता है, बट जब आप एक एक्सटेंडेड रैली में आते हो ना, तो वहां पर बहुत लोगों के लिए वो रैली प्रॉफिट बुकिंग का जरिया बनती है, और बहुत लोगों के लिए नई इन्वेस्टमेंट का, और इस चीज को लगता है टाइम। तो वो टाइम करेक्शन में ये स्टॉक थोड़ा सा समय बिताने वाले हैं, तो खरीद लो आप। 440-42 पर है, बाइंग जोन पर है, ये इतना कोई खराब नहीं है। 300-400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 410 क्लोजिंग बेस 400 ये रेंज आपकी स्टॉप लॉस होगी। 480 से आपका 515 का 520 ये आपके टारगेट रेंज है। बट नजरिया छोटा रख के करोगे तो काम चलेगा नहीं, ये ट्रेड करने लायक अब नहीं है। बॉटम बाइंग जहां पर है, जैसे आईआरसीटीसी हो गया था, दूसरा एक और स्टॉक अभी कॉनकोर, वहां ठीक है, इन स्टॉक्स में नहीं। ठीक, चलिए, तो ये बात है। और अनन्या सिंह जी की भी बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, लॉस हो रहा है। मैं आप लोगों के सवाल 1 बजे दोपहर हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी होंगे, उसमें आपका उत्तर दे देंगे। अभी के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले सेगमेंट का आगाज करेंगे। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ब्रोकर बोले का। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें जुड़ते हैं हर हमारे साथ और बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर के, जिन लोगों का नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है। बहुत लोग कहते हैं आप बात नहीं करते, जबकि हम लोग रेगुलरली बात करते हैं कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कौन से शेयरों पे क्या राय निकल के आ रही है और हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी और सेक्टर कौन सा होगा? जी, टाटा स्टील, ये हम लोग जानते हैं मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ है कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है यहाँ पे। खरीदारी की सलाह 240 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने टारगेट दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो घरेलू मांग है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है यहाँ पे, और जो सेफगार्ड ड्यूटी का जो सपोर्ट मिलता दिख रहा है वो कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है आने वाले क्वार्टर्स में वो एक बेहतर स्थिति दिखाएगा। इन्होंने ये भी बताया जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, और साथ में जो चीन की तरफ से सप्लाई हम लोग देख रहे हैं, उससे कीमतों में रिकवरी आती हुई दिखेगी, और ये एक सपोर्टिव रहेगा यहाँ पे, एक फंडामेंटल रहेंगे यहाँ पे कंपनी के लिहाज से। यूरोप में जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर पे जो यूके है का बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इनको एक मानना है जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा है वो करीब 7.7x पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इनको काफ़ी बेहतर दिख रहा है। ये बात है। मोतीलाल ओसवाल की राय 240 के टारगेट, अभी 208 के आसपास चल रहा है। थोड़ी सुस्ती आज जरूर है, लेकिन अच्छी मजबूती दिखाई है टाटा स्टील ने। अमित सर के पास चलते हैं, और अमित सर क्या व्यू रहेगा? अजय कुमार सोनी जी भी पूछ रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं इन्होंने 127 पे लिया, 127 पे लिया हुआ है, फिर पूछने की आवश्यकता है क्या आपको? लेकिन ठीक है, फिर भी ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं 240 की टारगेट से? और भाई साहब ने, अजय कुमार जी ने 127 पे लिया भी हुआ है टाटा स्टील, उनके लिए क्या राय रहेगी? सर ये अचीवेबल है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है, लेकिन हो सकता है इसको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मैंने, हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर ये अचीव हो जाए। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये टारगेट, मैं इस रिपोर्ट से अग्री हूँ। इस रिपोर्ट से अग्री करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से जो है टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब और सर ये जो जिन्होंने 127 पे लिया हुआ है उनको क्या बोला आपने? होल्ड करें? वो तो अपना मस्त मौज करे, सो जाए, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अभी जब एक बार हो जाए ना ये टारगेट 240 वाला, फिर पूछ लीजिएगा अगला टारगेट क्या है। हाँ, चलिए, कभी कभी हर्ष मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है वाह। चलिए अगली टिप्पणी हर्ष आपकी तरफ से। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस से सोने की बात कही ना उन्होंने, तो मैंने कहा कि इसलिए आप हर्ष जो है ना कुछ चार्ज करना शुरू कर दिए मुस्कुराने पे, कि आज मुस्कुराऊंगा 10 रुपए लूंगा, तो वो जो है जी बताइए। सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 730 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है जितने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उसके हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक
3 महीने 6 महीने 1 साल के हिसाब से देखें तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे ये देखिए कि FY27 के हिसाब से 0.6x पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और अगर आप कीमतों के हिसाब से देखें यहाँ पर तो 11.5% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखता है यहाँ पे। 4% लोन जो है वो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंजर्वेटिव दिख रही है इनको। अगर आप रणनीति के हिसाब से कहें तो मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। को लेंडिंग और सेल्फ यहाँ पे एम्प्लॉयड की बात करें साफ तौर पे तो अफोर्डेबल जो सेगमेंट है कंपनी का, काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी आगे बढ़ रही है तो उनको लग रहा है काफ़ी बेहतर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी आकर्षक लग रहा है और गिरावट की जो संभावना है वो काफ़ी सीमित दिख रही है। चलिए ठीक है, ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के भी। आज ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लेकर कल हर्ष ने काफ़ी अच्छा एक पूरा सेगमेंट भी बातचीत की थी। परसों सॉरी, हाँ परसों। तो मैम सिटी की रिपोर्ट है 525 पे अभी चल रहा है, 730 के टारगेट। आप कितनी सहमत हैं सिटी के साथ? थोड़े से बड़े एग्रेसिव टारगेट दिए हैं ऐसा लग रहा है, तो टारगेट्स को मुझे लगता है थोड़ा छोटे कर लेना चाहिए। तो टारगेट आप लोग 650 भी रखे तो डाउन द लाइन 1 ईयर, मैं दिसंबर तक की बात कर रही हूँ तो 650 तो अचीवेबल लगता है। 730 थोड़े से बड़े एग्रेसिव टारगेट दिए हैं, बट नजरिया ये है कि आज के भाव पर जो कि 525 है आप खरीद सकते हैं। और टारगेट 2 पड़ाव पे आप इसको रख लीजिए। पहला आप लगभग प्रॉफिट बुकिंग करिएगा आपकी 580 पर, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर साल भर के नजरिए से रखना है तो 650 का वेट कर सकते हैं। 730 मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट्स लग रहे हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो आज खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 495 रुपए का इनफ हो जाएगा। मैम बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी एक बार जरा देख लीजिएगा इसी के साथ, बहुत लोगों की क्वेरीज रहती हैं। काफी पिट गया है, और कितना टूटेगा? देखिए उसमें कुछ वो बेचा था ना प्रमोटर्स ने, वो बिल्कुल, इसी की वजह से। बाकी कुछ है सच फंडामेंटली वैसे भी ये वाली जो कंपनी ठीक है, अभी समय भी कम है तो फिलहाल के लिए टूटने की जो लिमिटेशन है, जो एक रेंज है, मेरे ख्याल से अभी खत्म होती आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी अपने बॉटम रेंज की तरफ चल चुका है। सो बहुत ज्यादा डिक्लाइन अब नहीं दिखता। 85 रुपए तक का ये जो जर्नी है अभी 88 पर है, मैक्स ये 85 तक मैक्स बोल रही हूँ मैं, ये जा सकता है अगर गया तो। हालांकि यहाँ से खरीदने वालों का लॉस है डिफाइंड, मतलब 84.50 पर भी अगर आप आपका स्टॉप लॉस रख लें, इट इज मोर देन इनफ फॉर द टारगेट्स की यहाँ से आपको 95 रुपए से लेकर के इसमें आप थोड़े बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 95 से लेकर के अगर आप 115 की भी एक्सपेक्टेशन रखें तो मोमेंटम हाई बीटा जब इसमें बनेगा, एक अच्छा मोमेंटम ये कर जाएगा इस चीज को। तो फिलहाल जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं, जो है एज इट इज भी रख सकते हैं। 84.50 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात अब ये है कि मतलब अंबाला मैम भी भावनाओं को मेरी समझने लगी है कि नहीं समय कम है। चलिए हर्ष, अगली कंपनी जी। हर्ष जी कोचिंग शिपयार्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एंटीक ब्रोकिंग की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी और 1471 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने टारगेट्स दिया है। अब इन्होंने कहा कि जो स्टॉक है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और इनका ये मानना है यहाँ पर कि जो Q3 के नतीजे रहे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहे और आगे भी स्थिति जो है कमज़ोरी की देखने को मिल सकती है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करिए, इन्होंने कहा 20,000 करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर क्या स्थिति दिखती है वो देखनी होगी यहाँ पर आगे चल के। अगर आप शिप रिपेयरिंग के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे बांटे तो इसमें भी काफ़ी हद तक कमजोरी है और गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चाहे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कीजिए, आफ्टर टैक्स की बात कीजिए, वो दबाव दिखता है यहाँ पर कंपनी के, इसलिए उन्होंने अर्निंग पर शेयर की जो संभावना है उसमें भी कटौती कर दी है यहाँ पे। और आने वाले दिनों के हिसाब से भी काफ़ी कह रहे हैं कि अलर्ट होकर रहना चाहिए, अलर्ट होकर रहना चाहिए। वैसे ही लोग डिफेंस में थोड़े से परेशान हैं। एक और समस्या निकल के आ गई, 40-50 रुपए नीचे का और टारगेट। अमित सर आप बताइए क्या करें कोचिंग शिपयार्ड, अभी अभी यही बात कर रहे थे। सर ओवरऑल देखिए 1471 रुपए तक तो आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटअप अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निकलना ही है तो इसको करीब करीब आपको प्लान करना चाहिए 1750 के आसपास, 1750 और 1700 रुपए के बीच में। यहाँ पर एग्जिट ना करके 1700 और 1750 के आसपास एग्जिट प्लान करिए। सूनर और लेटर हो सकता है 1471 रुपए के टारगेट अच्छी हो जाए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 1700 प्लस के रेट भी दिख सकते हैं। बात यहाँ पर निकल करके आई है भाई साहब, दर्द तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट के अंदर 25-700 मतलब 20-20 50-50 पॉइंट करके जितना ऊपर जाते हैं एक ही दिन के अंदर सब साफ कर देते हैं। 131 अंक नीचे। अब देखते हैं रिकवरी कितनी आती है। मैंने एक बात बोली थी जब निफ्टी बैंक का एनालिसिस किया था कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसको खा जाएगा आज के दिन में, तो एंड हो गया है वो। हो गया मैम, मान गया के लिए जी।
बट अभी क्योंकि अभी शो खत्म हो जाएगा, आई डोंट नो शो होते होते 61,200 आएगा कि नहीं आएगा, बट इट इज वेरी क्लोज टू टारगेट। बिल्कुल। तो आप लोग चाहें तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग अभी बैंक निफ्टी में शुरू कर सकते हैं अगर ट्रेड में थे तो, लेकिन 50% प्रॉफिट क्वांटिटी को आप अभी भी इंट्राडे के हिसाब से ठीक। भी 61,400 पर रख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हर्ष के पास चलते हैं क्योंकि अब मुझे स्टूडियो से खींच के बाहर निकाला जाएगा। हर्ष जल्दी बताइए। जी, आयशर मोटर्स के ऊपर आखिरी स्टॉक है। एक छोटी चीज ऐड ऑन कर दूं कि हमने भी अपने दर्शकों को सुबह की अगर लिस्ट देखेंगे शो में, सबसे पहले बताया था कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, जो हमने ग्राफिक्स के तौर पे पॉइंट में बताया था मार्केट खुलने से पहले। और अब देखिए ब्रोकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 9,200 रुपए के प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। और इन टारगेट्स में साफ तौर पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों रिपोर्ट में कि जो सितंबर 2025 में यहाँ पर जो करीब करीब यहाँ पे जो कटौती की गई थी जीएसटी को लेकर 350 सीसी को लेकर, उसका फायदा अब कंपनी में यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हंटर जो है कंपनी का एक मॉडल जो है उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसमें जो है वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे 24 महीने में इस कंपनी की क्षमता ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे FY28 के हिसाब से अगर पे कमीशनिंग की जो चीज़ें हैं वो होती हुई दिखेगी तो फिर डिमांड और बढ़ती हुई दिखेगी, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और इसलिए इन्होंने FY26 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है वो 3% बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, 9,200 किसका नंबर? मेरे ख्याल से अंबाला मैम का नंबर है। अमित सर आपका था ना लास्ट? सर लास्ट तो मैंने दिया था, अगर आप बोलें तो इसमें अपने व्यू वापस से दे सकता हूं। चलिए तो 10 सेकंड में दे दीजिए, मतलब समय बिल्कुल समाप्त हो गया सर जी। सर 9200 का टारगेट अचीवेबल है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब करीब 1 से 1.5 साल इसको होल्ड करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेटअप बढ़िया है, 7,500 का मंदा लगता नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए सेगमेंट को समाप्त अब करेंगे और फटाफट जो है अगर बता दें आपको कि 11:30 बजे हमारा एक खास सेगमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है, तो उसको जो है आप लोग जा करके देखिए। बाजार की गिरावट में जो बढ़ती गिरावट है उसमें क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है, इसमें अमित जी की राय, अंशुल जी की राय और अमर जी की राय, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं डिटेल में जा करके आप लोग सुन सकते हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, MCX, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एथर एनर्जी, LT फूड्स, IRCTC, बिरला सॉफ्ट, MOIL, 3G शिपिंग, रेडिंगटन, टाटा पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी, ग्रो, मीशो, BHEL जैसे शेयरों पर हुई है बातचीत। तो डिटेल में आपको एनालिसिस अंदर जाकर के देखने को मिलेगा। जाइए, 11:30 बजे अपलोड हो गया है। आप और इस बीच जिन लोगों के सवाल नहीं ले पाए, हम दोपहर 1 बजे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो दोपहर 1 बजे जुड़िए। 9354027995 डिटेल में सवाल भेजिएगा। प्रदीप हल्दर जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो इस बीच आप दोनों विशेष मेहमानों से हम चाहेंगे कि अपना अपना डिस्क्लोजर दें। रोजमेरी जी की एक और शेयर आ गया है, उसी के साथ डिस्क्लोजर लेना चाहूँगा। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। चलिए अंबाला मैम, आपका डिस्क्लोजर पहले। ओके, पहले मैं एक अपडेट दे देती हूँ। मिड कैप निफ्टी सुबह जो मार्केट शुरू होते समय ट्रेड लिया था, इसमें 170 की कॉस्ट थी, 210 का भी हाई बन चुका है। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे में काटने की जरूरत नहीं, कैरी फॉरवर्ड करिए। मिड कैप निफ्टी में मूवमेंट हो सकता है, तो इस पोजीशन में आपको और 300 350 का भाव दिख जाएगा, बट 50% प्रॉफिट प्लीज आज बुक कर लेना। ठीक है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कॉमन स्टॉक्स थे, तो मेंबर्स के पास हो सकते हैं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। ठीक, अमित सर आपकी टिप्पणी, आपका डिस्क्लोजर। सॉरी, जो भी स्टॉक्स की बात हमने इन शो में की है, हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यू सेम स्ट्रेटेजी शेयर करी हुई हो। जो भी कामकाज आप करते हैं, मेक श्योर कि आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर को गारंटी नहीं मानते हैं। जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष पाइए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने अपने व्यूज शेयर करने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।